हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे पिरामिड और शंकु के बारे में। ये मेंसुरेशन की लगभग चौथी क्लास है। इसकी पिछली क्लासेस में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात की है, जिसमें हमने क्षेत्रफल के बारे में देखा, घन घनाभ के बारे में देखा और भी चीज़ों के बारे में देखा, वहाँ पर समझा, तो उसके क्वेश्चंस लगाए। तो उसकी ये यहाँ पर ये नेक्स्ट क्लास है, समझ लीजिए। तो यहाँ पर आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे पिरामिड के बारे में और शंकु के बारे में। तो पिरामिड और शंकु के बारे में अगर आप कुछ भी नहीं जानते हैं तो आज जो है आप सब कुछ जानने वाले हैं, क्वेश्चंस भी समझने वाले हैं कि हम क्वेश्चन कैसे लगाएं और फॉर्मूला कैसे हम अप्लाई करें वो भी समझने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर हम सारे फॉर्मूले, सारे रूल्स, हर एक चीज़ इसके लिख दिए हैं और साथ ही साथ ये बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में है। अगर आप देखेंगे तो केवल इतने ही जगह में ये इतना, यानी कि यहाँ पर पिरामिड का भी, शंकु का भी और यहाँ पर ये छिन्नक होता है, इसका भी यहाँ पर फॉर्मूला वगैरह लिखा गया है। तो एक तरीके से आपको पूरा जितना इस चैप्टर में पढ़ना होता है पूरा पूरा एक साथ आपको बोर्ड पर दिख रहा है। तो हम लोग शुरू से स्टार्टिंग से अच्छे से समझेंगे कि सबसे पहले पिरामिड क्या होता है, कैसे काम करता है, इसके कितने फलक होते हैं, कितने कोण होते हैं, कैसे इसका वॉल्यूम निकालते हैं, कैसे इसका पार्श्व पृष्ठीय, कैसे इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं, उसके साथ साथ कैसे कोण का बात निकालते हैं, कैसे इसका संपूर्ण पृष्ठीय निकालते हैं, कैसे आयतन निकालते हैं, हर एक चीज़ की बात करेंगे विथ कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं उसको भी सॉल्व करेंगे और जो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उसको भी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो पूरी तरीके से क्लास में बहुत ही मज़ा आने वाली है। तो आप क्या कीजिए, वीडियो को पूरी स्क्रीन पर कर लीजिए और कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए, फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग समझेंगे पिरामिड के बारे में। इससे पहले हमने अभी आपको बताया कि इसकी बहुत सारी मेंसुरेशन की पिछली क्लासेस भी चल चुकी हैं, तो जिसमें हमने आपको हर एक जो शेप होता है, चाहे वो घन हो, घनाभ हो, यानी कि क्यूब हो, क्यूबॉइड हो, ठीक है, इस तरीके से जो चीज़ें हैं उनको एकदम बेसिक से लेकर के एडवांस तक समझाया है। बेसिक से लेकर के पूरा फॉर्मूले से लेकर के क्वेश्चन हर एक चीज़ समझाया है। तो अगर आप नए हैं चैनल पे तो उसको भी देखिए और चीज़ों को समझिए। ठीक है, उसके साथ साथ हम आपसे कहना चाहेंगे कि इन चीज़ों को लिखने में, बनाने में, आपके लिए क्लासेस लेने में बहुत सारी मेहनत लगती है और साथ ही साथ इस गर्मी में बहुत ही सारी मेहनत लगती है। तो आपसे रिक्वेस्ट होती है कि वीडियोज़ को अपने दोस्तों के पास भेजा कीजिए और लाइक छोटा सा कर दीजिए। ठीक है, चलिए फिर क्लास की शुरुआत करते हैं, स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहले जो पढ़ना है वो है लंब पिरामिड। लंब पिरामिड इसको कहते हैं, यानी कि राइट पिरामिड्स कहते हैं। आप इसको पिरामिड समझिए। अभी समझाते हैं कि राइट पिरामिड्स क्या होता है और पिरामिड्स क्या होता है। ठीक है, इसके पिछली में हमने बताया था आपको, इसमें प्रिज्म पढ़ाए थे। तो प्रिज्म में हमने आपको बताया था कि राइट प्रिज्म क्या होता है और प्रिज्म क्या होता है, उसको भी आप देख सकते हैं अगर नहीं देखे हैं तो। यहाँ पर प्रिज्म और राइट प्रिज्म क्या मतलब क्या होता है। राइट का मतलब होता है यहाँ पर ये लंब से, लंब मतलब कि 90 डिग्री का एंगल। तो यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल बनते हुए होता है, तो इस वजह से इसको हम लोग क्या कहते हैं, राइट पिरामिड कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कोण के बारे में। तो चलिए शुरू की जाए। चलिए, तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं लंब पिरामिड में। तो देखिए लंब पिरामिड किस तरीके से बना हुआ है, इस तरीके से होता है। अब इसके बात करें आधार की, सबसे पहले हम लोग इसके आधार की बात करते हैं। इसका आधार किसी भी शेप का हो सकता है, जैसे कि आधार मतलब बेस। इसका बेस हो सकता है ट्रायंगल शेप का, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं। वो किस शेप का है, ये ट्रायंगल शेप का इसका क्या हो सकता है। इसको बनाने का ये तरीका है, इस तरीके से हम बना रहे हैं। देखिए अब इसको देखिए, उसको अभी छोड़ दीजिए, पहले यहाँ से समझिए। तो अगर आप इसको देखेंगे तो ये आपको किस तरीके से दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है जैसा कि आपने पिरामिड्स देखे हैं। आपने पिरामिड्स का नाम सुना होगा, 7 अजूबाओं में पिरामिड्स का नाम है गीजा के पिरामिड्स। ठीक है, तो वो जो बड़े बड़े पिरामिड्स हैं तो वो किस तरह से बने हुए हैं, आप देखते हैं कि वो ऐसे तिकोने शेप में है और ऐसे ऐसे और इधर तीनों तरफ से उठा हुआ है ऊपर एक जगह, एक उसका यहाँ पर शीर्ष पॉइंट है। ठीक है, तो इसको हम लोग शीर्ष कहते हैं। ठीक है, इसका शीर्ष होता है। तो यहाँ पर ये जो शीर्ष है, यहीं पर जाकर के सारी भुजाएं मिलती हैं और इसके नीचे जो ये होता है, ये आपका क्या होता है, आधार होता है, बेस होता है। बात समझ पा रहे हैं। ठीक है, आप ऐसे समझिए कि आप जमीन में क्या कीजिए, एक वहां पर मान लीजिए कि कोई लकड़ी का टुकड़ा गाड़ दीजिए और एक इधर गाड़ दीजिए और एक इधर गाड़ दीजिए और तीनों में रस्सी बांध करके ऐसे पकड़ लीजिए। ठीक है, ऐसे पकड़ लीजिए तो क्या होगा, ऐसे ऐसे और एक उधर से ऐसे बन जाएगा, जैसा कि तराजू कभी कभी आपने देखा होगा। तो इस तरीके से बना होता है। तो वही जो शेप बनता है वो किसका होता है, पिरामिड का होता है। बात क्लियर हो पा रही है। ठीक है, तो इसमें एक यहाँ पर शीर्ष होता है। अब देखिए यहाँ पर कुछ हमने टर्म्स लिखे हुए हैं, जैसे कि यदि आधार में n भुजाएं हैं, तो जैसे कि हमने कहा कि आधार इसका कैसा हो सकता है, इसका आधार कैसा हो सकता है, त्रिभुज हो सकता है। इसका आधार चतुर्भुज भी हो सकता है।
इसका आधार चतुर्भुज भी हो सकता है। कैसे? देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि इसका आधार इस तरीके से है, इसका आधार मान लीजिए कि चतुर्भुज हम बना रहे हैं, ठीक है, चतुर्भुज इस तरीके से बना रहे हैं और ये सारे जाकर के कहाँ मिले? एक पॉइंट पर मिलते हैं। इस तरीके से भी तो बनाया जा सकता है। देखिए, ठीक है, तो ये देखने से आपको लग रहा है कि इधर ये पतला है, लेकिन ये पतला नहीं है। जब आप इसको ऊपर से देखेंगे तो ये आपको इस तरीके से दिखेगा, ठीक है, इस तरीके से दिखेगा, एकदम बराबर, चारों तरफ से बराबर, और ये आकर के इसमें मिले हुए हैं, ठीक है। ये मान लीजिए कि जब हम ऊपर से देखेंगे तो हमको इस तरीके से ये दिखेगा। बात क्लियर है? ठीक है, तो इस तरीके से ये होगा। अब ये 5 भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर ये 4 दिख रहा है, अब ये 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, मतलब कितनी भी भुजाएं यहाँ पर इसके आधार में हो सकती है, ठीक है। बट यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना है कि ये जा करके ऊपर जो है एक ही जगह पर मैच करें, ऊपर जो है एक ही जगह पर मैच करनी चाहिए, तभी हम लोग इसको क्या कहते हैं? पिरामिड्स कहते हैं। बात क्लियर है? चलिए, पिरामिड समझ गए। अब देखिए, पिरामिड में हमने कहा कि कितनी भी भुजाएं हो सकती हैं, जैसे कि 3 हो सकती हैं, 4 हो सकती हैं, 5 हो सकती हैं, 6 हो सकती हैं, 7 हो सकती है, 8 हो सकती है, ठीक है। तो हमने कहा कि यदि आधार में n भुजाएं हैं, अब देखिए n भुजा कहने का मतलब है कि हमने उसको एक वेरिएबल का नाम दे दिया कि भाई 2 4 नहीं है, हमने मान लिया कि n है, हमने उसको मान लिया। तो अब देखिए, यहाँ पर कई चीजें होती हैं, जैसे कि एक लाइन ये, एक लाइन ये, एक लाइन ये, हर एक शेप में वो लाइन से मिलकर के बना होता है, कोनों से मिलकर के बना होता है, ठीक है। तो इन कोनों को हम लोग कोर कहते हैं, कोरे, ठीक है, कोर कहते हैं। क्या कहते हैं? कोर कहते हैं। ध्यान से देखिएगा, कोर क्या कहते हैं? कोर। जैसे कि हम आपको कोई एक शेप दिखाना चाहें, जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास एक ये डब्बा है, ठीक है, ये मार्कर के इंक का डब्बा है। तो अगर आप इस शेप को देख पाएंगे तो इसमें देखेंगे कि ये क्या है इसका, ये एक लाइन दिख रही है, ये इसका कोर है, ये छोटा वाला भी इसका कोर है, ये इधर वाला भी कोर है, इधर वाला भी कोर है, ये वाला भी कोर है। तो इसमें कई कोर है, अगर आप इसको काउंट करेंगे तो आपको 1 2 3 4 इधर दिखेगा और नीचे ही 4 दिखेगा और बगल बगल 4 दिखेगा, तो टोटल इसमें 12 कोरे हैं। तो उसी तरीके से हम लोग कोर का भी यहाँ पर कैलकुलेशन करते हैं। तो हम ये मान लेते हैं कि अगर n भुजाएं हैं, जैसे कि इसमें कितनी है? 3 भुजा है, ठीक है, 3 भुजाएं। तो अगर इसमें आप काउंट करेंगे कि कितनी कोर इसमें हो सकती है, तो देखिए, एक कोर तो ये हो जाएगी 1, ये हो जाएगी 2, ये हो जाएगी 3, और ये हो जाएगी 4, ये हो जाएगी 5, और ये हो जाएगी 6। कितनी हो जाएगी? 6 कोर। टोटल कोर की बात कर रहे हैं, टोटल कोर कितनी हो जाएगी? 6 कोर हो जाएगी। लेकिन अगर पार्श्व कोर की बात करेंगे तो पार्श्व कोर क्या होता है? पार्श्व कोर होता है जो केवल इसके अगल बगल हो, अगल बगल हो। जैसे कि अगर हम इस डायग्राम की बात करें, खैर ये पिरामिड नहीं है, लेकिन समझाने के लिए, जैसे कि इसकी बात करें तो यहाँ पर इसके अगर पार्श्व कोर की बात करें तो इसका पार्श्व कोर ये है, ये है, ये है, और इसके इधर वाला ये, ठीक है, ये इसके पार्श्व कोर है। इधर वाली कोर जो है वो दूसरी कोर है, वो आप ऐड कर देंगे तो पूरा टोटल कोर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है? इसका पार्श्व कोर है। उसी तरीके से अगर आप इसमें देखेंगे तो इसकी पार्श्व कोर कितनी है? एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, 4 इसमें पार्श्व कोर है, ठीक है। तो यहाँ पर यही कहा कि अगर इसका जो आधार है, जैसे आधार में कितनी भुजाएं हैं? इसमें 3 है। आधार में कितनी भुजाएं हैं? 3 है। तो देखिए, अगर आधार में n भुजाएं हैं तो पार्श्व की कोरें कितनी होंगी? n होंगी, ठीक है। पार्श्व की कोरें कितनी होंगी? n होगी, और टोटल कोर कितनी होगी? 2n होगी। और पार्श्व फलक कितने होंगे? अब ये फलक क्या होता है? देखिए, जैसे कि हमने कहा कि ये आपका कोर होता है, ठीक है, ये जो सीधी लाइन ऐसे दिखती है आपको एकदम ऐसा, ठीक है, ये जो शार्प जैसा, ठीक है, ये शार्प होती है ना, नुकीला होता है, तो ये कोर होता है। लेकिन अगर आप इस चीज की बात करेंगे, ये जो जगह है सरफेस, फलक, इसको हम लोग फेसेस कहते हैं, फलक कहते हैं। क्या कहते हैं? फलक। तो यहाँ पर पार्श्व फलक होता है। तो पार्श्व फलक हम किसको किसको कहेंगे? इस वाले फलक को, इस वाले फलक को, इस वाले फलक को, और इधर वाले फलक को, ठीक है। तो टोटल इसमें कितने फलक हुए? 4 फलक हुए। और अगर मतलब कि पार्श्व फलक कितने हुए? 4 हुए। अगर हम टोटल की बात करेंगे कि इसमें संपूर्ण फलक कितने हुए, तो 4 ये ऊपर और नीचे 6 हो गए, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर बात करेंगे तो अगर हम पिरामिड्स की बात करेंगे तो कितने फलक होंगे? देखिए, एक फलक तो इधर वाला होगा, एक फलक इधर, और एक इधर सामने वाला, ठीक है भाई। ऐसे 3 से मिलकर के बना, एक इधर और एक इधर और एक इधर से, ठीक है ना, ऐसे तीनों बंद है। तो उससे क्या है? एक फलक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये हो गया, 3 फलक हो गए, और एक नीचे का फलक हो गया, ठीक है। तो अगर बगल बगल की बात करेंगे
अगर पार्श्व की बात करेंगे तो पार्श्व में अगर आप देखेंगे तो 1 2 और ये सामने वाला 3 फलक है। लेकिन अगर आप बात करेंगे संपूर्ण फलक कि टोटल इसमें कितनी फलक है, तो 1 फलक और बढ़ जाएगी जो नीचे की फलक होगी, जो इसका आधार होगा। तो यहाँ पर आप इस चीज से भी पता कर सकते हैं कि अगर n जो हमारा यहाँ पर बेस बना हुआ है इसमें n भुजाएं हैं। कितनी भुजाएं हैं? n भुजाएं। चल क्यों नहीं रहा है? जैसे कितनी है? n भुजाएं हैं, इसमें n भुजाएं हैं, तो कितने यहाँ पर पार्श्व फलक होंगे? तो अगर n भुजाएं हैं तो n पार्श्व फलक होंगे। अगर 3 है तो 3 फलक होंगे। देखिए 3 भुजाएं 3 फलक। यहाँ पर देखिए कितनी भुजाएं हैं? 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा। 4 भुजा, तो इसमें फलक कितने हैं? देखिए काउंट कीजिएगा। एक फलक इधर वाला, एक फलक इधर वाला, एक फलक सामने वाला और एक फलक उसके पीछे वाला। 4 फलक हो गए ना। तो उसी तरीके से अगर जितनी भुजाएं होंगी उतने इसमें फलक बनते हैं। ठीक है, चलिए अच्छी बात है। अगर बात करेंगे कुल फलक की, कुल फलक कितने होंगे? तो कुल फलक जो होगा हमेशा हमेशा क्या होगा? पार्श्व फलक में से n वाले में से एक जोड़ दीजिए। n में से एक जोड़ दीजिए, उतना आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर पार्श्व में 3 है और एक नीचे का जोड़ दीजिए, 4 हो जाएगा। क्योंकि ऊपर तो कोई फलक है नहीं, वो तो सभी एक पॉइंट पे मिला हुआ है, वो तो नुकीला जैसा होगा, है ना। वही चीज यहाँ पर है। इसमें देखिए एक फलक, 2 फलक, 3 और एक उधर वाला 4 और नीचे के एक जोड़ देंगे तो 5 टोटल फलक हो जाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही नहीं है? तो इसको आपको ध्यान रखना है, बहुत ही छोटी चीज है, आप इसको देख करके भी समझ सकते हैं। बस आपको नाम याद रखना चाहिए कि पार्श्व क्या होता है और कोरे क्या होती है, फलक क्या होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रख पाएंगे। फिर से एक बार बता देते हैं, जैसे कि अब हम वैल्यूज रख करके बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि n भुजाएं हैं, ठीक है, इसमें कह रहा है कि n भुजाएं, तो हमने मान लिया कि 4 भुजाएं हैं। तो 4 भुजाएं अगर हैं तो पार्श्व कितने होंगे? 4। देखिए कितने पार्श्व हैं, कितने पार्श्व कोरे हैं? 1 कोर, 2 कोर, 3 कोर, 4 कोर। तो 4 भुजाएं तो 4 कोर। ठीक है, चलिए कुल कोरे कितने होंगी? कुल कोरे अगर हम यहाँ पर 4 रखेंगे तो 4 दूनी 8 आ जाएगा। तो क्या हम इसमें काउंट करें कुल कोरे 8 है कि नहीं है? तो देखिए 1 कोर, 2 कोर, 3 कोर, 4 कोर और 5 6 7 और 8 कोरे हो गई टोटल। सही बात है। अच्छा, पार्श्व फलक कितने होंगे? अगर हम n की वैल्यू 4 रखे थे तो यहाँ पर भी 4 आना चाहिए। तो इसमें कितने फलक होने चाहिए? 4। तो एक फलक इधर वाला, एक फलक इधर वाला, एक फलक इधर और एक फलक पीछे वाला, तो 4 फलक भी है। अच्छी बात है। कुल फलक कितने होंगे? कुल फलक हो जाएंगे 4 + 1, यानी कि 4 + 1 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो ये कितना है? 5 फलक होने चाहिए, एक इधर, 2 3 और एक पीछे वाला और एक नीचे वाला। ठीक है, 5 हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? बात क्लियर हो पा रही है? कितना होगा? ठीक है, बहुत अच्छी बात है, गुड। चलिए, तो आप अगर इसको समझ गए हैं तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे समझते हैं इसके कुछ फॉर्मूले को। बेसिक फॉर्मूले हैं, ठीक है, जिनको आपको याद रखना है और एकदम अच्छे से जबान पे याद रखना है। क्योंकि एक चीज समझिए, मेंसुरेशन से आपके, कहाँ गया इसका वो इरेज करने वाला, मेंसुरेशन से आपके लगभग लगभग 3 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, पता नहीं कहाँ चला गया भाई, ये डेली खो जाता है इरेज करने वाला। चलिए, तो मेंसुरेशन से कितने क्वेश्चन आते हैं? मेंसुरेशन से लगभग लगभग 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते ही हैं। ठीक है, तो इसको ढंग से पढ़िए, अच्छे से समझिए। और यहाँ पर आपके सिलेबस में नाम ले लेकर के कहा है कि राइट पिरामिड्स, राइट प्रिज्म। तो जब नाम लेकर के कहा है तो उन्हीं चीज़ों के बारे में कम से कम अच्छे से पढ़िए, समझिए, क्योंकि इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा पूछेगा। क्योंकि देखिए, जो हमारा सिलेंडर होता है, जो हमारा घन घनाभ होता है, ठीक है, उन सब चीज़ों के बारे में तो हम लोग पहले भी क्लास 8 में, 9th में, 10th में सब में पढ़े हुए हैं, लेकिन इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा कम पढ़ते हैं। तो इस वजह से ये चीज़ें जो है पूछी जाती हैं। ठीक है, जो कम पढ़ोगे वही पूछा जाएगा। चलिए, तो यहाँ पर क्या है? आयतन। तो सबसे पहले बात करते हैं आयतन की। तो आयतन मतलब जैसे कि उसमें कोई चीज़ कितना आ सकती है। जैसे ये बॉटल है हमारे पास में, तो अब बॉटल में जैसे कि कितना पानी आ सकता है वो इसका आयतन है। ठीक है, कितना पानी आ सकता है वो इसका क्या है? आयतन है। तो उसी तरीके से इसका आयतन कैसे निकालेंगे? तो इसके आयतन का फॉर्मूला होता है, देखिए आयतन का बेसिक फॉर्मूला हमने बताया था कि आयतन का बेसिक फॉर्मूला होता है कि एरिया, मतलब कि एरिया किसका? बेस का एरिया और हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका जो है आयतन निकल जाएगा। लेकिन ये चीज हम किसके लिए बताए थे? जब कोई चीज इस तरीके से हो, जैसे कि ये आपका है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? बेलन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं हम लोग इसको? बेलन कहते हैं। ठीक है, तो ये बेलन है। तो इसमें हम देखते हैं कि जो ये लाइन है वो एकदम सीधा गई है। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पर इसकी बात करेंगे तो इसमें क्या होता है? इतना पार्ट गायब हो जाता है, इतना पार्ट जो है इसे इस तरीके से गायब हो जाता है और ये ऐसे बन जाता है।
ठीक है। तो कुछ ना कुछ वॉल्यूम तो कम हो जाता है। अब ये वॉल्यूम कम हो जाता है जिसके वजह से फॉर्मूला जो है ये ना बन करके 1/3 हो जाता है, क्योंकि देखिए 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। एक पार्ट देखिए ऐसे इधर निकल जाता है कट के, है ना, और एक पार्ट इधर। देखिए देखिए 3 पार्ट आपको दिख रहा है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है? एक इधर दिख रहा है, एक इधर दिख रहा है और एक इधर दिख रहा होगा, ठीक है। 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पर हम शंकु की बात कर रहे हैं, ये चीज ऐसा, ठीक है। लेकिन समझने के लिए आप इसको भी समझ सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर इसका बेसिक क्या होता था, आधार से ऊंचाई का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आयतन निकल आएगा। लेकिन यहाँ पर ये कोन के शेप में है, कोन के शेप में है, पिरामिड के शेप में है, इस वजह से हम लोग इसको क्या करते हैं, 1/3 करते हैं, ठीक है। अब वो 1/3, 1/4, 1/2 वो अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग हो सकता है, जरूरी नहीं कि हर बार हम 1/3 ही करेंगे, ठीक है। चलिए, तो आपको याद रखने के लिए बता रहे थे। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा आयतन का, 1/3 AH, ए यानी कि एरिया, एच मतलब कि हाइट। तो अब देखिए एरिया किस चीज की बात हो रही है, समझते चलिएगा, क्योंकि आपको क्वेश्चंस अपने हिसाब से लगाने हैं। मतलब कि अपने हिसाब से कहने का मतलब है कि आप अपने से खुद से भी क्वेश्चन लगाते होंगे, ऐसा तो है नहीं भाई हमने यहाँ पर जो क्वेश्चन बता दिए केवल उनको लगा करके छोड़ दिए, हो गया भाई। यहाँ जो हम बताएंगे उसको तो समझाएंगे ही, लेकिन आपको अपने से भी क्वेश्चन लगाने हैं, तो वो कैसे लगा पाएंगे? तो उस चीज के लिए पहले कॉन्सेप्ट को समझिए। तो यहाँ पर जो एरिया होता है वो किस चीज का एरिया होता है, जैसे कि ये आपका शंकु है, सॉरी आपका ये पिरामिड है। तो पिरामिड में हमने कहा इसके बेस का एरिया, तो इसका बेस क्या है, बेस इसका इस तरीके से है, ठीक है। बेस इस तरीके से है, ध्यान से देखिएगा, बेस हमारा इस तरीके से है। फिर से थोड़ा सा बनाते हैं, 1 सेकंड लगेगा, थोड़ा समय दीजिए। इस तरीके से बना हुआ है, ठीक है। तो ये चीज जो है, ये नीचे का ये टोटल जो धरती के संपर्क में है पूरा, वो उसका बेस है। तो इसका हम एरिया निकाल लेंगे, इस ट्रायंगल का एरिया, ठीक है। इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे। तो एरिया हम निकाल सकते हैं ट्रायंगल का, क्योंकि हम लोगों ने एरिया वाला फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, पहले ही मेंसुरेशन के सबसे पहले टॉपिक में वही पढ़ा था। एरिया निकाल लिए। अब इसकी हाइट कौन सी होती है, तो हमने हमेशा और हमेशा बताया है कि हाइट हमेशा परपेंडिकुलर लेंगे, यानी कि 90 डिग्री पर जो हाइट होती है उसी हाइट को लेना है। तो यहाँ से एक आप 90 डिग्री का यहाँ पर डालेंगे तो ये लगभग इसके सेंटर में आता है, ठीक है, लगभग इसके सेंटर में आता है। तो यही जो हाइट होती है, यही हाइट हमको लेना पड़ता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसको हमने बनाने की कोशिश की है। यहाँ पर आप अगर इस डॉटेड लाइन को देखेंगे तो इसको हमने थोड़ा सा जानबूझकर इसे टेढ़ा किया है। ये टेढ़ी नहीं रहेगी, ये और सीधी रहेगी। कहने का मतलब है कि एकदम इस पे 90 डिग्री बनाएगी, ठीक है। ये जानबूझ के टेढ़ा इस वजह से किया, क्योंकि अगर इसको टेढ़ा नहीं करते तो ये लाइन जो है, इस वाली लाइन पे जो आप यहाँ पर ये काली वाली लाइन देख रहे हैं, इसी वाली लाइन पे आ जाता, जिसकी वजह से वो दिखता नहीं। तो थोड़ा सा बगल करके हमने आपको दिखाने के लिए इस तरीके से बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से, लेकिन ये आप समझिए कि ये इसके एकदम सीधा आती है, एकदम ऐसे परपेंडिकुलर, ठीक है। जैसे समझिए कि अब ऐसे देखिए, समझिएगा जो पिरामिड है कैसे होता है। जैसे कि ये कॉपी है ना, तो कॉपी के बीच में अगर हम इस मार्कर के एकदम बीच में सेंटर में ऐसे खड़ा कर दें, खड़े हो जाओगे भाई, नहीं हो रहा है। चलिए हम क्या करते हैं, इस चीज को खड़ा कर देते हैं। यहाँ पर ये डब्बा है छोटा सा, इसको मान लीजिए कि छोटा सा, ऐसे हमने इसको खड़ा कर दिया, ठीक है। अब क्या करें, इसके इस कॉर्नर से एक लाइन ऐसे बांध दे, और इस कॉर्नर से एक लाइन ऐसे बांध दे, इस कॉर्नर से एक ऐसे कर दें, और इस कॉर्नर से एक ऐसे कर दें। तो ऐसा पूरा बन जाएगा ऐसा, ठीक है। शादी वगैरह में आप देखते हैं या फिर किसी फंक्शन वगैरह में इस तरीके से सजावट भी होती है, ऐसा पूरा घर जैसा बनाया जाता है, ठीक है, ऐसे ऐसे कर करके। तो वो किस शेप का होता है, वो पिरामिड टाइप का ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे करके इसको बांधा जाता है, ऐसे से, ठीक है, यहाँ पर। तो यहाँ पर ये जो बांधा जाता है, तो अब आप हाइट कौन सी मेजर करेंगे, ये वाली नहीं, ये जो ऐसे तिरछा यहाँ से लेकर के यहाँ तक होता है उसको नहीं मेजर करेंगे, यानी कि इस लाइन को मेजर नहीं करेंगे, ठीक है, ना कि इस लाइन को मेजर करेंगे। इधर इधर भी तो बन सकता है ना, ऐसा यहाँ से यहाँ तक, इधर को भी मेजर नहीं करेंगे। आप यहाँ पर इसका शीर्ष है, शीर्ष से एकदम जाएंगे नीचे बेस पे लंबवत, ठीक है। तो इसीलिए तो इसका नाम है ना कि राइट पिरामिड, लंब पिरामिड, ठीक है। तो एकदम इसके लंबवत जाएंगे तो वो बीच में लगभग इसके आएगा, और उसी हाइट को आपको लेना है, ठीक है। तो अगर इसमें हाइट की बात करेंगे तो इसकी हाइट ये वाली आएगी, ठीक है, ना कि ये वाली, ना कि ये वाली। बात क्लियर है? तो इस तरीके से हाइट आपको कौन सी लेनी है, इसको अच्छे से क्लियर करके रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में यहीं पर आप गुमराह होंगे। बाकी तो कर लेंगे, बाकी तो कैलकुलेशन है। तो यहाँ पर आपको ये वाली हाइट लेनी है, ठीक है, ना कि इधर वाली, ना कि इधर वाली, किधर वाली भी नहीं, बस एकदम सीधा रहनी चाहिए, ठीक। देखिए यहाँ पर समझ में आ रहा होगा, इसके बीच में है, ठीक है। तो आपने एरिया निकाल लिया और हाइट निकाल ली, और मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड कर दिया, आ गया आपका आंसर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए,
अब यहाँ पर ये चीज जो है ट्रियंगल ना हो करके, ये चीज जो है ट्रियंगल ना हो करके, ये चीज ट्रियंगल ना हो करके, ट्रियंगल ना हो करके किसी और शेप की हो सकती है। ठीक है, यहाँ पर ये चीज जो है ट्रियंगल ना हो करके किसी और शेप की भी हो सकती है, जैसे कि हम इसको इसमें मिला दें ऐसा, तो इस शेप का भी हो सकता है। ठीक है, इसमें क्या है, इसका जो बेस है वो कैसा है, चतुर्भुज है। ठीक है, इसका बेस जो है चतुर्भुज है। तो हम क्या करेंगे, अब इसका वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका एरिया ले लेंगे, इसका एरिया ले लेंगे, बेस का एरिया। अब बेस चतुर्भुज है तो उससे हमको मतलब नहीं है, बेस चतुर्भुज था तो हमने चतुर्भुज का एरिया लिया, बेस त्रिभुज था तो हमने त्रिभुज का लिया, बेस पंचभुज होगा तो हम पंचभुज का लेंगे, बेस षटभुज होगा तो हम षटभुज का लेंगे, बेस अष्टभुज होगा तो हम अष्टभुज का एरिया लेंगे। हाइट कौन सी लेंगे, हाइट भी इसमें यही वाली लेंगे, यहां से लेकर के जो इसके सेंटर से आएगी। ठीक है, जो इसके सेंटर से हाइट ऐसे जाएगी उसी को हम लोग हाइट मानेंगे। ठीक है, ना कि जो ऐसे तिरछा गई है, यानी कि ये ऐसा तिरछा, इसको तो तिर्यक लंबाई कहते हैं। ठीक है, हाइट यही होती है। क्लियर है। अब देखिए अगर आप समझेंगे तो देखिए ये इस पे 90 डिग्री का एंगल भी बना रहा है, अगर इसको बेस मानेंगे तो देखिए इस पे 90 डिग्री का एंगल भी बन रहा है। ठीक है, तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो आप समझ पा रहे होंगे कि हमको आयतन कैसे निकालना है, एरिया किसका लेना है। अब आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि ट्रायंगल का कैसे निकालेंगे, और यहाँ पर मतलब कि त्रिभुज का कैसे निकालेंगे, और चतुर्भुज का, ट्रायंगल का कैसे निकालेंगे, और क्वाड्रिलेटरल का कैसे निकालेंगे। ठीक है, चलिए, तो अब क्या है, उसके बाद क्या है, पार्श्व पृष्ठ। अब पार्श्व पृष्ठ क्या होता है, हमने आपको समझाया कि पार्श्व पृष्ठ होता है, जैसे कि ट्रायंगल है तो इसमें कितने पार्श्व पृष्ठ होंगे, मतलब अगर बात करें कि कितने फलक होंगे, कितने फलक होंगे, तो 3 फलक होंगे, तो तीनों फलकों का जो क्षेत्रफल होता है वही पार्श्व होता है। ठीक है, तीनों फलकों का यहाँ पर पार्श्व फलक का अगर आप एडिशन करेंगे तो वही हमारा क्या होता है, पार्श्व पृष्ठ होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि आप इधर वाले का एरिया निकाल लीजिए जो इधर है, और इधर वाले का एरिया और सामने वाले का एरिया निकाल करके तीनों जोड़ दीजिए, तो वो हमारा क्या आ जाता है, वो आ जाता है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। कैसे, जैसे कि देखिए हम फिर से समझाना चाहेंगे यहाँ से ये डब्बे से, तो जैसे हमको इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, फॉर्मूला में भूल गए हैं, फॉर्मूला गया। ठीक है, लेकिन हमको इसको निकालना है तो कैसे करेंगे, हम इधर का एरिया निकालेंगे, हम इधर का एरिया, अब ये इसका एरिया तो निकाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि आपको देखिए ये रेक्टेंगल शेप का दिख रहा होगा, लंबाई गुणित चौड़ाई तो कर सकते हैं ना, तो इसका एरिया निकाल लेंगे, इसका एरिया निकाल लेंगे, और इसका एरिया, चारों का एरिया निकाल करके जोड़ देंगे, तो ये टोटल इसका क्या हो जाएगा, पार्श्व पृष्ठीय हो जाएगा। तो उसी तरीके से अगर आप समझिएगा, अगर यहाँ पर आप पिरामिड्स की बात करेंगे, ठीक है, पिरामिड्स की बात करेंगे, तो आप इसमें एक चीज कॉमन पाएंगे। क्या कॉमन है, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे थे कितने फलक है, जैसे इसमें समझ में आ रहा है, इसमें आपको दिख रहा है कि एक फलक ऐसा है, ऐसा तिरछा, और एक फलक ऐसा तिरछा, एक ऐसा पीछे से और एक ऐसा आगे से। ठीक है, 4 फलक इसमें आपको दिख रहे हैं, तो चारों फलक में एक चीज आपको कॉमन दिख रही होगी कि ये जो है त्रिभुज के बने, त्रिभुज जैसा बने होते हैं। देखिए ये ऐसा त्रिभुज, ये तो आपको सामने वाला तो एकदम दिख ही रहा होगा, है ना, ऐसा बना होता है, ऐसा बना होता है, देखिए ऐसा फलक बना होता है। अब अगर एक त्रिभुज और ला करके बगल जोड़ देंगे तो ऐसा बन जाएगा। ठीक है, और एक त्रिभुज और ला करके ऐसे बगल जोड़ देंगे तो ऐसा बन जाएगा। ठीक है, ऐसे जोड़ देंगे तो ये देखिए कंप्लीट हो गया ना, बन गया ना। तो वही चीज हम कह रहे हैं कि यहाँ पर ये जो फलक होते हैं वो कैसे बने होते हैं, त्रिभुजाकार बने होते हैं। कैसे बने होते हैं, त्रिभुजाकार, और साथ ही साथ ये त्रिभुजाकार नहीं होते हैं, साथ ही साथ ये समद्विबाहु त्रिभुज होते हैं। क्या होते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज होते हैं। इस चीज को याद रखिए, क्या हमने बोला, हमने बोला कि साथ ही साथ ये समद्विबाहु त्रिभुज होते हैं, त्रिभुज नहीं, समद्विबाहु। समद्विबाहु कहने का मतलब इसकी दो भुजाएं तो सेम होंगी ही होंगी, दो भुजाएं तो बराबर होंगी ही होंगी। ठीक है, दो भुजाएं तो बराबर होंगी ही होंगी। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ये नीचे वाली बदल सकती है, उसका अलग खेला है, लेकिन दो भुजाएं कम से कम बराबर होंगी। अगर आप इसमें भी बात करेंगे, चाहे आप इसमें बेस क्या है, ट्रायंगल है, लेकिन अगर आप इसमें बात करेंगे तो इसमें कोई भी फलक उठा करके देखेंगे, इसमें 3 फलक है, एक इधर है और एक सामने से है, तो कोई भी फलक उठा के देखेंगे तो ये और ये भुजा बराबर है, यानी कि जो ट्रायंगल मिल करके बन रहा है उसमें से दो भुजाएं बराबर होती है, तो समद्विबाहु त्रिभुज हमेशा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर
यहाँ पर पार्श्व पृष्ठ निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इधर का त्रिभुज और इधर का त्रिभुज तीनों का एडिशन करके निकालना पड़ेगा। ठीक है, उसी तरीके से इसमें चारों का करना पड़ेगा, इधर वाला और पीछे वाला एकदम। ठीक है, तो इसका अगर करेंगे तो क्या निकलेगा, फिर इसका करेंगे तो जो हमारा क्षेत्रफल निकलेगा उस चारों को ऐड करेंगे तब हमारा पार्श्व पृष्ठ आएगा। तो पार्श्व पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है, पार्श्व पृष्ठ को हम लोग LS से डिनोट करते हैं। ठीक है, लेटरल सरफेस कहते हैं। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 P इंटू L। अब यहाँ पर P क्या होता है आप सोच रहे होंगे। ठीक है, तो P आपका पेरीमीटर होता है। P क्या होता है आपका, P आपका पेरीमीटर होता है। पेरीमीटर का मतलब कहाँ गया भाई, ये कुछ इरेज करने का नहीं होता तो अच्छा, ये हमारे हाथ में ही है। कोई बात नहीं। पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है उसका परिमाप। क्या होता है उसका परिमाप। देखिए फिर से बना रहे हैं, तो जैसे देखिए ये क्या है, ये क्या है, इसका बेस। ठीक है, ये इसका बेस है। अब बेस से अब ये हाइट पे जा रहा है। देखिए हाइट पे से गया कैसा टेढ़ा हो गया, एक सेकेंड, ये बेस से देखिए हाइट पे गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर आप बेस को इसके देखेंगे, इसके बेस को देखेंगे, ये बेस है इसका। ठीक है, तो इसका कुछ ना कुछ परिमाप होगा भाई, ये लंबाई होगी, कुछ ये लंबाई होगी, कुछ ये लंबाई होगी। तो इन तीनों को अगर हम जोड़ लेते हैं, इन तीनों को अगर हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है, तो वही इसका क्या होता है, परिमाप होता है। इसका क्या होता है, परिमाप। अब जैसे यहाँ पर, जैसे आपने यहाँ पर ए देखा था, तो ए आपने क्या देखा था कि जो बेस का एरिया है, जो बेस का एरिया है वही हम निकाल लेंगे। अगर त्रिभुज है तो त्रिभुज का निकालेंगे, चतुर्भुज है तो चतुर्भुज का निकालेंगे। उसी तरीके से परिमाप में होता है, अगर त्रिभुज है तो त्रिभुज का परिमाप निकाल लीजिए। उसका परिमाप मतलब परिमाप मतलब होता है बाहर की माप। ठीक है, उसका पेरीमीटर। ठीक है, तो ये बाहर की माप निकाल लिए। अब उसी तरीके से मान लीजिए कि अगर ये चतुर्भुज होता, इस तरीके से होता, तो आप इसका परिमाप निकाल लेते ऐसे 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 करके। ठीक है, चारों को ऐड करके निकाल लेते, तो यहाँ से आपका ये P आ जाता। ठीक है, अब आप L यहाँ पर सोच रहे होंगे कि ये L क्या है। ठीक है, क्योंकि ये L यहाँ पर दिक्कत कर रहा है, क्योंकि भाई हमको पता चल गया कि P तो ठीक है, यहाँ पर तो H था, तो वो तो समझ आया कि H ये है। अब ये L क्या है, L को हम लोग कहते हैं तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, या फिर तिर्यक लंबाई कह सकते हैं। ठीक है, तो तिर्यक, यहाँ पर ये तिर्यक होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो आपको फलक दिखता है, फलक, जैसे कि आपको फलक दिख रहा है, तो इस फलक का अगर आप सेंटर में आएंगे, ऐसा सेंटर में आएंगे, तो कुछ ना कुछ ये डिस्टेंस होगी, यही आपका L होता है, यही आपका L होता है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये अगर आप देखेंगे, थोड़ा 3D फॉर्म में समझने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे ये इस तरीके से बना हुआ है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए ये जो इसका इधर वाला फलक है, वहां से ऐसा एक लाइन आई है ये। ठीक है, ये इधर का 90 डिग्री है इधर पे। ठीक है, एकदम 90 डिग्री पे आता है। अरे भाई, अगर आप उस फलक को ऐसे निकाल करके यहाँ पर लाएंगे, खोल करके, मान लीजिए कि नट बोल्ट से कसा था, आप उसको खोल के लाएंगे तो आपको ऐसा त्रिभुज जैसा नहीं दिखेगा वो फलक। ठीक है, तो उसी में से क्या करना है, ये जो बीच में लाइन आ रही है, इसी को हम लोग L कह रहे थे, लेकिन ये तो त्रिभुज में आपको एकदम ऐसा सीधा दिख रहा है, लेकिन ऐसा सीधा एक्चुअल नहीं होता, वो ऐसे थोड़ा सा टिल्ट होता है, ऐसे नहीं होता, एकदम ऐसे होता है। तभी तो ऐसे तीनों तरफ से करके ऐसे चिपकेगा, तभी तो यहाँ पर एक ऐसे कोण बनाएगा। बात समझ पा रहे हैं। तो ये जो L होता है ये थोड़ा सा टेढ़ा होता है। क्या होता है, थोड़ा सा टेढ़ा होता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये L टेढ़ा है। तो अब L को निकालने के लिए क्या होगा, L को निकालने के लिए यहाँ पर कुछ फॉर्मूले बनेंगे। अब L को कैसे निकालेंगे, तो देखिए L को हम लोग दो तरीकों से निकाल सकते हैं, दो तरीकों से L को निकाल सकते हैं। जितनी भी बात हम आपको आज की क्लास में बता रहे हैं, सबकी सब बात को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। ठीक है, ताकि आपको क्वेश्चंस को करने में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ना हो। हम आपको ये चीज बता रहे हैं कि आपको क्वेश्चन कैसे करना है। ठीक है, अब आप अगर इस चीज से भागेंगे तो फिर आपके लिए दिक्कत है, क्योंकि आप अगर क्वेश्चन रटने की कोशिश करेंगे तो फिर हो चुका है कल्याण। ठीक है, तो इस चीज को समझिए थोड़ा सा। ठीक है, तो अब देखिए हमें ये पता चल गया कि भाई ये फॉर्मूला आपको क्लियर है एकदम, A मिल गया, H मिल गया, निकाल लिए कैसे आ गया। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर P मिल गया और L मिल गया, निकाल लिए। ठीक है, लेकिन अब ये H कैसे मिलेगा भाई, A तो आप निकाल लिए, एरिया निकाल सकते हैं। हमने बता दिया कि एरिया का फॉर्मूला अलग अलग होता है, त्रिभुज का होता है, चतुर्भुज का होता है, पंचभुज का, षटभुज का, सबका होता है। ठीक है, निकाल सकते हैं। पेरीमीटर का भी फॉर्मूला होता है, नहीं होता तो आप पेरीमीटर तो देख करके भी निकाल सकते हैं, समझ सकते हैं अगर दिया है कुछ वैल्यू तो। लेकिन यहाँ पर L कैसे निकालेंगे, H कैसे निकालेंगे,
क्योंकि फॉर्मूले में अब ये आता रहेगा। तो इसके लिए हमने कहा कि यहाँ पर कुछ चीजें होती हैं जिससे हम इसका H और L निकाल सकते हैं, और ज्यादातर क्वेश्चन में आपको H और L देगा ही नहीं, ठीक है। आपको उसी को तो निकालना है, क्योंकि अगर वो पता चल गया तो ये सब तो निकालना बहुत आसान हो जाएगा। तो आपको वो नहीं देता, आपको उसमें घुमाता है कि ऐसा ऐसा है। तो जब तक आप L और H निकालना नहीं सीखेंगे, फिर यहाँ पर जो है क्वेश्चन करना दिक्कत होगी आपके लिए। तो देखिए यहाँ पर हमने लिखा है कि नोट पॉइंट में H और L में संबंध होता है। H और L में क्या होता है? एक संबंध होता है। H और L में क्या होता है? एक संबंध होता है। कैसा संबंध होता है? अब देखिए, समझिएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा रख देते हैं, समझिएगा ध्यान से। अब देखिए यहाँ पर जो आपको ये L दिख रहा है, ये L, ठीक है, ये L दिख रहा है, और यहाँ पर ये सीधा H होता है, एकदम सीधा यहाँ पे H होता है। तो अगर आप इस लाइन को ऐसे मैच करा देंगे, ऐसे मैच करा देंगे, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? ये होता है समकोण त्रिभुज बन रहा है। क्या बन रहा है? समकोण त्रिभुज। देखिए फिर से यहाँ से हम बड़ा करके दिखाते हैं आपको, हो सकता है यहाँ से और अच्छे से क्लियर हो जाए, थोड़ा कोशिश करते हैं एक बार। ये त्रिभुज हो गया, इसका बेस, ये इसकी हाइट, ये इस तरीके से हाइट है, ठीक है। इसको आप ऊपर मत समझिए, इसको आप ऐसे फ्लैट समझिए, ठीक है। थोड़ा सा 3D चीज को समझने में दिक्कत होती है एक्चुअली में। ये इस तरीके का व्हाइट बोर्ड है तो और ही प्रॉब्लम होती है, ठीक है। कोई बढ़िया सा स्मार्ट बोर्ड होता तो और अच्छे से क्लियर होता। खैर कोई बात नहीं है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर क्या करते हैं, आप लोग सब्सक्राइब करेंगे और आगे बढ़ाएंगे, चैनल को अपने दोस्तों के पास भेजेंगे, तो हर एक चीज़ बहुत ही पॉसिबल है, और फिर हम लोग भी अच्छे तरीके से चीज़ों को समझ सकते हैं ना। 3D फॉर्म में देख सकते हैं बोर्ड पे, डिजिटल बोर्ड्स पे। चलिए, तो यहाँ पर क्या करते हैं, तो यहाँ पर हमने कहा कि यहाँ से एक सिंपल लाइन आती है जो इस पे क्या करती है, लंब होती है। देखिएगा, समझिएगा इस चीज़ को, यहाँ पे लंब होती है, ठीक है। हमने कहा था ना कि ये वाली लाइन इसी लाइन पे आ जाएगी अगर हम ऐसे बनाएंगे तो, ठीक। तो अभी बस आप उसको ऐसे समझिए कि यहाँ पर ये लाइन आ गई। तो अब देखिए एक लाइन इसके इधर तिरछा में है, ये यहाँ पे, ठीक, और ये एक यहाँ पर, इसको हमने कहा कि मैच कर दीजिए। तो अगर आप इसको देखेंगे ऐसे, तो आपको दिखेगा कि एक लाइन ऐसे खींची है, देखिएगा एक लाइन ऐसे खींची है और एक लाइन ऐसे गई है, और इसको हमने ऐसे बीच से मिला दिया। देखिएगा फिर से, एक लाइन ऐसे खींची है, ऐसे खींची है, ये आपकी हाइट वाली है, एकदम सीधा जा रही है नीचे, और एक ऐसे तिरछा खींची है इस ऊपर से अगर आप देखेंगे तो, ठीक है। एक ऐसे खींची है और एक इसी पॉइंट से ऐसे खींची है। तो अगर हम इस बीच वाली को इधर ऐसे से मिला दें, ऐसे से अगर मिला दें, तो ये एक ऐसा ट्रायंगल नहीं बन जाएगा? ऐसा ट्रायंगल बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमने बनाया भी है, कोशिश भी की है कि ये देखिए ऐसे गया, फिर ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे करके बन। तो ये आपका H वाला एकदम सीधा है, ठीक है, और ये L वाला जैसे टेढ़ा है थोड़ा सा, ठीक। तो अब यहाँ पर हम क्या पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं, पाइथागोरस का रूल लगा सकते हैं। पाइथागोरस चाचा जी ने जो हमको रूल दिया था, क्या हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल दोस्तों, कर सकते हैं। यहाँ पर कैसा रूल है भाई? उनका रूल क्या है? रूल ये है कि L मतलब कि जो कर्ण का स्क्वायर बराबर में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पर जो तिरछा होता है वही उसका लंब होता है, ठीक है। ये ऐसे होता है, ठीक है। सब कुछ आपको पता है, लेकिन फिर भी हम आपको बताने की कोशिश इस वजह से करते हैं क्योंकि आपको दिक्कत ना हो किसी भी तरीके की, ठीक है। आप बहुत अच्छे तरीके से उस चीज को कर पाए, समझ पाए, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है? ये O है, ये M है, यहाँ पर ये V होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको दिख रहा होगा अगर आप इसको देखेंगे, यही चीज। तो यहाँ पर ये हाइट है, L है, V है, O है, M है, ठीक है। तो ये चीज, तो यहाँ से अगर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ये आपका 90 डिग्री है, तो इसके सामने वाली ही भुजा कर्ण होती है, ठीक है। तो कर्ण का स्क्वायर यानी कि L का स्क्वायर इक्वल में किसके होगा? लंब के स्क्वायर यानी कि H के स्क्वायर, और आधार के स्क्वायर यानी कि ओम के स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से ये फॉर्मूला बन गया, किसके बीच संबंध आ गया? देखिए इसमें L भी है और H भी है। तो अगर आपको H पता है तो L निकाल सकते हैं, और L पता है तो H निकाल सकते हैं। समझ पा रहे हैं? बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम और करता है। कौन करता है? OM करता है। OM मतलब कि ये वाली छोटी वाली लाइन जो इसके सेंटर से इस लाइन तक जाएगी, ठीक है। अब ये प्रॉब्लम कर रही है क्योंकि आपको जैसे ये पता है तो आप ये तो निकाल सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये भी आपको पता होनी चाहिए। 3 चीज में आपको 2 चीज पता होनी चाहिए।
ठीक है, 3 में 2 पता होना चाहिए। तो OM कैसे हम लोग पता करेंगे, ठीक है, तो OM कैसे पता करेंगे, इसके लिए देखिए हमने यहाँ पर कुछ लाइंस लिखी हैं। देखिए OM कैसे हो सकता है, OM हम कैसे निकाल सकते हैं, तो हमने लिखा कि OM का मान निकालने के लिए यदि A आधार की भुजा है तब, यदि A आधार की भुजा है तब, A आधार की भुजा है कहने का क्या मतलब है, A आधार की भुजा है कहने का क्या मतलब है, जैसे कि यहाँ पर हमने ये बनाया, ये हमने बनाया, तो हमने ये कहा कि जैसे इसमें ये जो आधार है इसकी भुजा A है, अगर A है, ठीक है, अगर A है, ठीक है, ये A है तो ये भी A होगा, ये भी A होगा, ठीक है, अगर नीचे सब बराबर है तब, ठीक, सब बराबर है तब की बात कर रहे हैं। अगर यहाँ पर हम चतुर्भुज बनाएंगे, जैसे एक वर्ग बना दिए, ठीक है, क्या बना दिए हम, एक वर्ग बना दिए, तब ऐसे हम एक वर्ग यहाँ पर बना दिए तब, ठीक है, एक हम यहाँ पर वर्ग बना दिए तो ये A होगा, ये होगा, तो सारे A हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग जो है उसके A हो सकते हैं। तो यहाँ पर कहा गया कि अगर आधार की भुजा A है तब, चाहे वो चतुर्भुज हो चाहे त्रिभुज हो, भाई भुजा तो उसमें होगी ही, त्रिभुज में 3 भुजाएं होंगी, चतुर्भुज में 4 भुजाएं होंगी, पंचभुज में 5 भुजाएं होंगी, तो भुजा की लंबाई हमने A दे दी, क्या दे दी, A दे दी, A, ठीक। तो अगर A दे दी तो यहाँ पर है कि यदि आधार समबाहु त्रिभुज है तब, भाई आधार जैसे आप देख पा रहे हैं ये क्या है, आप अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो लगभग आपको इसमें तीनों भुजाएं बराबर दिख रही हैं, तो ये समबाहु त्रिभुज है। अब ये नहीं कहेंगे कि ये बड़ी है क्योंकि ये सामने है, उधर वाली छोटी सी वजह दिख रही है क्योंकि वो दूर है, 3D में बना हुआ है ना, तो यहाँ पर ये तीनों भुजाएं हमने बराबर बनाई है। तो यहाँ पर ये क्या है, यदि आधार जो है समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, तब ओम की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, ये इसका फॉर्मूला है 1/3 A √3/2, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से ओम निकाल सकते हैं समबाहु त्रिभुज के लिए। अगर जो आधार है षटभुज है, तो आधार क्या है, षटभुज है, तो ओम कैसे निकालेंगे, तब ओम का मतलब जैसे कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस, इसके सेंटर वाली ये, यही तो ओम हो रहा था, देखिए यही तो ओम है, यही तो लाइन ओम है, ठीक है। अब ये इधर से भी हो सकता है, इधर से भी हो सकता है, इधर से भी हो सकता है, तीनों तरफ से बराबर होगा, देखिए इधर से भी हो सकता है, इधर से भी हो सकता है, ठीक है, समझ पा रहे हैं। क्योंकि हम ऐसा तो है नहीं कि केवल हम इसी तरफ से केवल ये ट्रायंगल बनाने की कोशिश करेंगे, ट्रायंगल तो हम इधर से भी बना सकते हैं, ट्रायंगल तो हम इधर से भी बना सकते हैं, वो किधर से भी कर सकते हैं, हमारी मर्जी है, ठीक। तो वही चीज, तो यहाँ पर समबाहु त्रिभुज है तो ये आएगा, और अष्टभुज है, अगर जो नीचे का यहाँ पर ये बना हुआ है, ये अगर अष्टभुज है, जैसे कि हम यहाँ पर बनाना चाहें अष्टभुज, अष्टभुज कैसे बनता है, ये ठीक है, अष्टभुज है, कितना हो गया, 1 2 3 4 5, ज्यादा बन गया क्या, एक सेकेंड, अष्टभुज बना जा रहा है, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे 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 ऐसे, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ज्यादा हमको दिख रहा है भाई, कैसे बन गया है, हम अष्टभुज, अष्टभुज है, कौन सा भुज है, षटभुज, षटभुज बनाना भूल गए क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बन गया, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो 8 बन गया है, 6 नहीं बन रहा है भाई, क्यों, तो इसका जो बनेगा वो किस तरीके से बनेगा, ऐसे ही बनेगा ना, ऐसा देखिए, इस तरीके से बनेगा कि नहीं बनेगा, ऐसा पूरा एकदम तंबू शेप का है ना, ऐसा बनेगा। तो यही चीज, जैसे कि आप षटभुज होगा तो षटभुज का ओम कैसे निकालेंगे, वो ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, तो वो षटभुज नहीं है, तो इसका षटभुज कैसे निकालेंगे, वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस होगी, यहाँ नहीं, इस पॉइंट से नहीं, यहाँ से किनारे से नहीं होता, वो यहाँ से होगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस होगी, तो यही हम निकाल लेंगे, बात समझ पा रहे हैं। तो ये आपका ओम आएगा, तो ओम का यहाँ पर दो हमने फॉर्मूला बता दिया, समबाहु होगा तो और षटभुज होगा तो, अगर कुछ और हो गया तब, भाई आप सोच रहे होंगे कि भाई चलिए अगर त्रिभुज हमारा मतलब नीचे का जो बेस है वो त्रिभुजाकार रहा तो हम निकाल लेंगे, अगर वो षटभुजाकार रहा तब भी हम निकाल लेंगे, लेकिन अगर इस शेप का हो गया, स्क्वायर शेप का हो गया, तब कैसे निकालेंगे, तो अगर ये स्क्वायर शेप का हो गया तो आप देखिए खुद से समझिएगा, अगर स्क्वायर शेप का हो गया तो इसका जो ये सेंटर वाला है, हाइट वाला, वो कहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आएगा, और यहाँ से यहाँ, और ये चीज ऐसे ट्रेंगल बनेगा, तो आपको ये वाली हाइट चाहिए, तो हमने कहा कि ये लगभग इसके सेंटर में रहेगा, तो ये इसके आधा नहीं हो जाएगा, A/2 नहीं हो जाएगा,
तो आप जब आपको इस तरीके से कोई शेप आएगा तो आपको वहाँ पर नहीं दिया रहेगा तो आप उसको सोचिएगा, खुद से दिमाग लगाइएगा कि a/2 हम उसको कर सकते हैं। ठीक है, a/2 उसको हम कर सकते हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर होना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए भाई साहब, ये हो गया। अब इसके बाद क्या करते हैं, हाँ तो अब हमने क्या किया, हमने ओ एम भी निकाल लिया। अब ओ एम के बाद अगर ओ एम आ गया तो अगर एल दिया है तो एच निकाल लेंगे, एच दिया है तो एल निकाल लेंगे। ये तो एक तरीका हो गया एल और एच निकालने का। अब इसके साथ साथ अगर ये चीज भी ना दी हो, ये चीज भी ना दी हो, क्योंकि इसमें बहुत सारी भुजाएं हैं, बहुत सारी चीजें हैं, हो सकता है कोई दूसरी चीज दे दे और कहे कि यहाँ से बताओ कि कैसे हम निकालेंगे एल को। ठीक, तो फिर उसमें हम कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे तिर्यक लंबाई को? कैसे निकालेंगे भाई, कैसे निकालेंगे तिर्यक लंबाई को? तो देखिए उसके लिए एक फॉर्मूला और है। यहाँ पर क्या है, अगर आप ट्रायंगल VBC को देखेंगे, यहाँ पर इस डायग्राम में देखेंगे, अब आपको ये याद रखना है, ये ट्रायंगल वगैरह वो तो आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंज होता रहेगा, बस आप इसको समझ लीजिए कि आप एल कहाँ कहाँ से निकाल सकते हैं। एक तो समझ गए कि इसके सेंटर के हाइट और ये ओ एम यानी कि इस वाली लाइन से निकाल सकते हैं, पहली चीज। दूसरा जो एल है वो आप कहाँ से निकाल सकते हैं, उसमें एक ट्रायंगल और बन रहा है। देखिए कौन सा ट्रायंगल, जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये और ये ट्रायंगल, ठीक है, VBC। देखिए यहाँ से ये VB और यहाँ नहीं, पूरा यहाँ तक आइए, यहाँ देखिए ये ट्रायंगल ये बन रहा है नहीं, ये ट्रायंगल बन रहा है, ये ट्रायंगल बन रहा है। तो ये ट्रायंगल ऐसे इधर से लगा हुआ है बगल से। थोड़ा 3D में समझने की कोशिश कीजिए। देखिए जब तक इमेजिन नहीं करेंगे आपको थोड़ा सा क्लियर नहीं होगा, आपको इमेजिन करना पड़ेगा, थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, इमेज दिमाग में। तो अगर हम उस वो वाले ट्रायंगल को ऐसे निकाल करके लाए, अगर ऐसे ऐसे चिपका हुआ है तो उसको निकाल कर ऐसे सीधा लाए तो वो कैसा हो जाएगा, वो कैसा हमको दिखेगा, समबाहु त्रिभुज दिखेगा। अभी हमने यही बताया कि जितने भी त्रिभुज इसमें लगे होंगे सारे के साथ त्रिभुज ही लगे होंगे, चाहे वो, जैसे देखिए इसमें आप देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं, ये त्रिभुज ही तो लगा हुआ है। देखिए ऐसे त्रिभुज लगा हुआ है, इसमें एक त्रिभुज बगल से, एक त्रिभुज बगल से। भाई आप खुद से, ऐसी कोई चीज है नहीं एक्चुअली में, नहीं तो हम आपको दिखाते। इसमें छोटे छोटे से त्रिभुज ही लगे होंगे। देखिए हमारे पास एक छोटा सा ये कोई है, बट ये इसमें क्लियर नहीं हो पाएगा आपको, तो कोई चीज़ ऐसा दिख नहीं रही है हमारे रूम में, जिससे हम आपको ये चीज़ दिखा पाए कि ये कैसा होता है। ठीक है, एक्चुअल में पहले से ध्यान होता तो कोई चीज़ ऐसे बना करके रखते। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि इस तरीके से बना हुआ होता है, समझ पा रहे होंगे आप लोग, त्रिभुज से ऐसे चिपका हुआ होता है, ऐसे एक त्रिभुज इधर, एक इधर, एक सामने, अगर 3 भुजाएं हैं तो। ठीक है, अगर 4 है तो ऐसे एक इधर चिपका होगा, एक इधर और एक इधर से और एक इधर सामने से। ठीक है, 4 होंगे। तो यहाँ पर हमने देखा कि यही वाली जो हाइट है यही तो एल होता था, यही तो एल होता था। यहाँ पर तो एकदम हमको सीधा दिख रहा है, लेकिन ये चीज़ सीधा नहीं होती है, ये चीज़ अभी ये सब पूरा सीधा है। जैसे कि मान लीजिए कि हम क्या करें, हम क्या करते हैं, एक सेकंड, हम एक कागज़ कट करके ही आपको दिखाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आपको और अच्छे से रियलाइज होगा, बट समय थोड़ा सा लग जाएगा, बस समझिएगा। ठीक है, बहुत ही जल्दी से हम ये काम करेंगे और हम आपको समझाएंगे थोड़ा सा। ठीक है, बस आपके लिए ये चीज़ें हम कर रहे हैं, और यहाँ पर कागज़ फाड़ने का हमारा कोई इरादा नहीं था, बट चलिए खैर कोई बात नहीं। तो यहाँ पर क्या है कि अगर हम इसके सेंटर की बात करें तो इसका सेंटर लगभग यहाँ पर होगा, तो इसके सेंटर से हम एक कागज़ जो है कट कर देते हैं, यहाँ से कट कर देते हैं कुछ इस तरीके से कि ये आ जाए यहाँ पे। ठीक, चलिए तब से आप लोग अपना जो है इधर का क्वेश्चन देखते रहिए, क्वेश्चन कह रहे हैं, इधर का जो फॉर्मूला वगैरह है उसको देखते रहिए क्या क्या है, स्क्रीनशॉट लेते रहिए, समझते रहिए। चलिए, गर्मी बहुत है एक्चुअली में और इसी वजह से हालत और ख़राब होती है। ठीक है, क्लास लेने में। ये बन गया,
चलिए ये बन गया है ना। थोड़ा कम अच्छा बना हुआ है बट बन गया है। थोड़ा कटिंग भी है। चलिए देखिए ये देख पा रहे हैं। अगर हम ऐसा ही अगर हम ऐसा ही 3 ले लें तो एक अगर ऐसा झुकाएंगे और ऐसा झुकाएंगे और एक इधर से झुकाएंगे, देखिए इधर से झुकाएंगे और हम एक ये इधर चला रहा है, एक इधर से झुकाएंगे तो ऐसा बन नहीं जाएगा ये पूरा पिरामिड जैसा ऐसा। तो अगर हम इस वाली चीज को, ये चीज अभी हम ऐसे देख रहे थे तो ये चीज आप देख पा रहे हैं ये ऐसे लगी हुई है, ठीक है, जिसकी वजह से ये जो L है वो ऐसा तिरछा दिख रहा है हमको, ऐसा इधर लेटा हुआ। किसके लिए? अगर हम इधर से देखेंगे तो ये हाइट सीधी है, ये हाइट सीधी है, ये चीज ऐसे है 90 डिग्री पे, तो ये हमको ऐसे टेढ़ा दिख रहा है। मतलब कि अगर हम ये हाइट वाला देखेंगे और ये OM वाला देखेंगे तो ये जो है हमको ऐसे दिखेगा, ठीक, लेकिन ये ऐसे हमको दिख रहा है। लेकिन अगर हम इस चीज को निकाल करके ऐसे पलटेंगे तो L जो है अब हमको ऐसे सीधे दिख रहा है ना, तो ये हमको ऐसे दिखेगा। तो इसके हिसाब से अगर देखेंगे तो यहाँ पर तो 90 डिग्री बन ही रहा है भाई, टेढ़ा तो वो इस चीज के लिए है ना, यहाँ पर तो 90 डिग्री बना ही रहा है, ठीक। अगर जैसे हम इसी कागज पे खींच दें कि एक लाइन ऐसे खींच ही देते हैं, अगर ऐसे खींच दें तो अगर हम इस लाइन को देखें तो ये लाइन इसके लिए टेढ़ी है। अगर हम बोर्ड के हिसाब से देखेंगे तो बोर्ड के हिसाब से लाइन है ऐसी है, लेकिन अगर इस पेज के हिसाब से देखेंगे क्योंकि 3D है तो पेज के हिसाब से ये तो, अगर इसके बेस के हिसाब से यहाँ से देखेंगे तो ये तो इसके लिए 90 डिग्री ही है, ये इसके लिए क्या है 90 डिग्री ही है, ठीक। तो कहने का मतलब एक त्रिभुज हमको यहाँ से भी मिल रहा है, देखिए एक यहाँ से भी मिल रहा है। ये वाली भुजा अगर हम देखें, ये वाली भुजा को ले ले, ठीक है, तो एक त्रिभुज हमको, एक त्रिभुज यहाँ से भी मिल रहा है, देखिए एक त्रिभुज हमको यहाँ से भी मिल रहा है, जिससे हम लोग L अपना निकाल सकते हैं। ये L है और ये चीज अगर हमको मिल जाए और ये मिल जाए तो हम यहाँ से L निकाल सकते हैं। तो L जो है दो त्रिभुज से जुड़ा हुआ है, एक अंदर वाले से, ये वाले से, और एक इधर का अगर हम हाफ करते हैं, देखिए हाफ ही पार्ट में आ रहा है, या फिर इधर का कर लीजिए या फिर इधर का कर लीजिए, दोनों बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है, तो ये भुजा और ये भुजा बराबर होगी, ठीक। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको, यह आपका V था, ये आपका V था, और ये कोने वाला आपका क्या है B है, ठीक है, इधर वाला C है, और बीच में क्या था M था। तो अगर हम यहाँ से L निकालना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर ये जो त्रिभुज दिख रहा है, ये जो त्रिभुज दिख रहा है, ये कैसा त्रिभुज दिख रहा है, ये आपको समकोण त्रिभुज दिख रहा है। तो यहाँ से आपको कर्ण ये वाला दिख रहा है, तो कर्ण ये दिख रहा है, L आपको निकालना है। तो L आप कैसे निकालेंगे, L स्क्वायर बराबर निकालेंगे कर्ण का, यानी कि VB का स्क्वायर माइनस में ये वाले का, यानी कि BM का स्क्वायर, ठीक है, ये ऐसे ही निकालेंगे, ठीक है। अगर आप यहाँ से L से स्क्वायर हटाना चाहते हैं तो इसको आप हटाएंगे तो ये इधर ऐसा हो जाएगा। तो L आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। L का फॉर्मूला जो है यहाँ पर बन सकता है, जब ये समद्विबाहु होता है तो यहाँ पर L इक्वल क्या होता है, अंडर रूट VB माइनस MB। अब ये VB और MB आपको नहीं याद करना, आपको बस ये याद करना है कि ये इसका इधर का जो कोर होता है, जो इसका कोर होता है इधर का, ठीक है, इधर का एक कोर होता है, इसकी एक लंबाई और एक इसके कोर से लेकर के सेंटर तक की लंबाई, ठीक है, कोर से लेकर के एक इसकी कोर की लंबाई और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, बस हमको ये निकालनी है। हर एक क्वेश्चन में आपको ये ढूंढना है। अब वो क्वेश्चन में हो सकता है कि यहाँ पर जहाँ पर ये V था यहाँ पर A कह दे, यहाँ पर आपका X और Y कह दे, तो अब वहां से तो आप फार्मूला तो याद नहीं रख सकते, तो यहाँ पर फार्मूला इसके लिए बदल जाएगा। आप सोचेंगे VB कहाँ है इसमें, तो VB हमको दिख ही नहीं रहा है, तो आपको इस तरीके से तो देगा नहीं भाई। आपका कॉपी में कुछ और हो सकता है, बुक में और कुछ हो सकता है, किसी बुक में और हो सकता है, एग्जाम में कुछ और आ सकता है, तो ऐसा नहीं है। आप बस उसके कॉन्सेप्ट को समझिए, हमको ये और ये चाहिए बस, ठीक है। अब वो VB हो सकता है, AX हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, क्लियर है। तो आपको हम ये आशा करते हैं कि आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि यहाँ से L हम दो तरीकों से कैसे निकाल सकते हैं। और यहाँ पर हम आपको एक चीज बताना चाहेंगे कि ये हम L समझाने पर इतना ज्यादा जोर क्यों दे रहे हैं, लगभग आधे घंटे से ज्यादा हो चुके होंगे, L ही समझा रहे हैं। क्यों? क्योंकि L जो है यहाँ पर, जो इसका L है और जो इसका H है, यही ही तो समझना है, यही बस समझना है। अगर आप इसको समझ जाते हैं तो आप बाकी की चीजों को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे, ठीक है। आप इसके एरिया को निकाल पाएंगे, मतलब वॉल्यूम को निकाल पाएंगे, आप इसके पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल को निकाल पाएंगे, आप इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को निकाल पाएंगे, और इधर के जो और भी चीजें होंगी उनको निकाल पाएंगे, जब आपको L और H पता चल जाएगा
तब, ठीक है। तो पूरा का पूरा जो पिरामिड है उसका जो पूरी जान छिपी है वो किसमें है, एल में है और एच में है, एल में है और एच में है। बात क्लियर है। चलिए, तो एल समझ गए कहां से निकाल सकते हैं। एक तो ये तरीका हो गया ये वाला ट्रायंगल लेके, और एक ये वाला ट्रायंगल लेकर के भी निकाला जा सकता है। क्लियर, दैट्स क्लियर, ओके, थैंक यू इस चीज को अच्छे से समझने के लिए। बहुत ही मेहनत लगी हमारा पसीना निकलने लगा भाई। चलिए, तो अब क्या करते हैं, अब आगे समझते हैं। आगे क्या है, आगे है समचतुष्फलक। अब ये समचतुष्फलक क्या होता है, समचतुष्फलक क्या होता है, लिखा हुआ है सम मतलब समान, चतुष मतलब चार, फलक मतलब फलक, ठीक है। ये जो फलक पढ़ रहे थे, जैसे ये एक फलक, दो फलक, तीन फलक और नीचे वाला चार फलक। इसमें टोटल कितने फलक हैं, देखिए, एक, दो और एक सामने से तीन और एक नीचे से बेस, चार फलक। तो ये क्या है, चतुष्फलक तो है। क्या ये समचतुष्फलक है। समचतुष्फलक होने के लिए क्या होना चाहिए, सारी की सारी कोरें बराबर होनी चाहिए, सारी की सारी कोरें यहाँ पर बराबर होनी चाहिए। और यहाँ पर ये जो त्रिभुज होंगे वो क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे समबाहु त्रिभुज हो जाएंगे। अभी तक जो समद्विबाहु होते थे उसकी नीचे वाली भी भुजा क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, समबाहु त्रिभुज हो जाएंगे। तीनों की तीनों भुजा सब बराबर, यानी कि चार, हर तरफ से ये बराबर। जैसा कि पिरामिड बना हुआ है, जैसा कि आपने देखा होगा, हमने बताया वही स्टार्टिंग में ही। तो उसमें क्या है कि उसमें सारी की सारी जैसे भुजाएं बराबर है, नीचे का भी बराबर आप कर दीजिए सब कुछ, तो उस शेप का आपको दिखने लगेगा। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, समचतुष्फलक कहते हैं, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पर हाइट इस तरीके से निकाली जा सकती है फॉर्मूला, मतलब कि आप उसको यहाँ से भी निकाल सकते हैं। ये तो बेसिक आइडिया है, लेकिन अगर आपके क्वेश्चन में आ गया तो डायरेक्ट अगर आप निकालना चाहते हैं तो यहाँ से आपको समय लगेगा, तो आप इन फॉर्मूलों को भी याद रख सकते हैं ताकि डायरेक्ट निकाल सकें, ठीक है। तो ये हाइट के लिए फॉर्मूला है, ठीक है, ये हाइट के लिए फॉर्मूला है। अब ए यहाँ पर क्या है, ए यहाँ पे क्या है, ए यहाँ पे है उसका जो कोर है उसकी लंबाई, ठीक है, उसकी लंबाई। तो एक का निकालेंगे तो आपको सब कोर मिल जाएगा, क्योंकि सारे कोर बराबर है, ठीक है, सारे कोर क्या है, बराबर है। तो यहाँ पर ये ए और यहाँ पर ये, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्या है, ये भी यहाँ पर ए है, यहाँ पर ये, और यहाँ पर देखिए 4/4 है, तो इसको आप कट करके ए स्क्वायर √3 कर सकते हैं। ये हमने लिख दिया इस वजह से क्योंकि यहाँ पर ये संपूर्ण पृष्ठ निकालने के लिए, यहाँ पर होल सरफेस निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एलएचएस में ही जो नीचे का सरफेस होता है जोड़ देते हैं, ठीक है। तो एलएचएस में ही हम जब नीचे का सरफेस जोड़ेंगे तो वो इतना हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो चलिए, यहाँ पर आई होप आप इस चीज़ को अच्छे से समझ पाए होंगे, और जो है फॉर्मूला वगैरह भी याद कर सकते हैं। इसमें बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है, ठीक है, आप इसको याद कर सकते हैं। पार्श्वफलक समझ सकते हैं कि इसका पार्श्वफलक तो समझते हैं, इधर का फलक, इधर का फलक, इधर का फलक, तीन फलक है ना, और नीचे का ले लेंगे तो चारों हो जाएगा, यहाँ पर ये संपूर्ण हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो समझ गए ये चीज़। एक क्वेश्चन छोटा सा कर लेते हैं इस पे, ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोग करते हैं, नन्हा मुन्ना सा क्वेश्चन एक सॉल्व करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं इस पे। चलिए, एक नन्हा मुन्ना सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि एक ऐसे ही रैंडम क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन लिख देते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि एक पिरामिड है, ठीक है, एक पिरामिड है जिसका बेस जो है इसका बेस जो है इसका बेस मान लीजिए कि 6 सेंटीमीटर भुजा का बना हुआ है, वर्गाकार है, ठीक है, वर्ग के आकार का है, वर्ग मतलब स्क्वायर के जैसा है, ठीक है, स्क्वायर के जैसा है। और जो इसकी हाइट है, इसकी जो हाइट है यहाँ से लेकर के यहाँ तक की हाइट, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो हाइट है, ये मान लीजिए कि यहाँ से हम आपको इसको थोड़ा सा चेंज करना चाहेंगे। यहाँ से मान लीजिए कि ये 12 ना होकर के इसको हम, मतलब 6 ना होकर के इसको हम 12 सेंटीमीटर करते हैं, और इसकी हाइट को हम 8 सेंटीमीटर करते हैं। कितना करते हैं, इसकी हाइट कितनी है, 8 सेंटीमीटर, ठीक है, 8 सेंटीमीटर हाइट है। और जो इसका ये भुजा है वो एक भुजा कितने की है, 12 की, और क्योंकि ये स्क्वायर शेप का है नीचे, तो वो कितना हो जाएगा, टोटल 12 चारों हो जाएंगे 12। तो आपको क्या बताना है, आपको इसका आयतन बताना है,
आपको इसका पार्श्व बताना है और आपको इसका संपूर्ण पृष्ठीय बताना है। तीनों चीज यहाँ पर बता सकते हैं। तीनों चीज कैसे निकालेंगे यहीं से क्वेश्चन समझ लेते हैं और उसके बाद आगे और भी क्वेश्चन लगाएंगे, पहले समझ लेते हैं, फिर अभी इन चीजों को भी तो समझना है। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या क्या दिया है, आपको सबसे पहले इसका बेस दिया, यानी कि ये ए आपको दे दिया है गया है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले आयतन निकालना, तो आयतन के लिए क्या चाहिए, आयतन का फॉर्मूला यहाँ पर होता है 1/3 a इंटू एच। ए मीन्स एरिया ऑफ बेस, यहाँ पर आपके आधार का क्षेत्रफल। तो आधार का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा भाई, वर्ग है तो वर्ग में कैसे क्षेत्रफल निकालते हैं, लंबाई गुणित चौड़ाई कर दीजिए, लंबाई गुणित चौड़ाई मतलब 12 का 12 में मल्टीप्लाई कर दीजिए या फिर a स्क्वायर कर दीजिए, बात वही है ना। इतना तो यार समझते हो ना गाइस। चलो तो यहाँ पर 12 में 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आएगा, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ पर 144 सेंटीमीटर आ गया। अच्छा ए आ गया, एच कितना है, एच आपका कितना है, एच आपका 8 है। तो यहाँ से अगर हम निकालना चाहें तो ये 1/3 इंटू 144 और गुणते मल्टीप्लाई में हाइट 8, ठीक है। तो ये हो गया, तो 4 4 8 1 9, यानी कि 3 से ये कट सकता है, ये चीज 3 से कट सकती है, तो 3 से इसको काटिए तो 4 तिहाई 12, 2 और 2 हासिल लगेगा तो कितना होगा, 2 हासिल लगेगा तो कितना होगा, 2 हासिल लगेगा तो कितना होगा, यहाँ पे 8 त्रिक 24, ठीक है, 8 त्रिक 24 तो 48 हो गया। अब 48 हो गया तो 48 का मल्टीप्लाई आप 8 में कर सकते हैं, तो 48 को 8 में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, कर लीजिएगा। 8 × 64 का, देखिए हम यहाँ से कर देते हैं, 8 × 8 इसका जो है एरिया आ रहा है, नहीं वॉल्यूम है, ठीक है, इसका जो वॉल्यूम, तो 8 × 64 का 4 हासिल लगेगा 6 और 6 मतलब कि 8 का 4 में करेंगे 832 और 32 6 कितना होता है, 32 6 आपका होता है 38, ठीक है, 32 6 38 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये इतना हो जाएगा आपका, हो गया वॉल्यूम। कहीं पर देख लीजिएगा ध्यान से, ये सब मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, क्या बोलते हैं कैलकुलेशंस, ठीक है। चलिए इसके बाद क्या है, इसके बाद है कि एल एस यानी कि लिटरल सरफेस यानी कि पार्श्व पृष्ठीय कैसे निकलेगा, तो पार्श्व पृष्ठीय आपका निकलेगा 1/2 p इंटू एल। एल निकालना है, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, कभी कभी इस चीज को बहुत मिस्टेक करते हैं, जल्दबाजी में ये लोग एच को एल समझ लेते हैं। यही तो हमने आपको समझाया आधे घंटे लेकर के कि आप एच को एल मत समझिए, एच आपका ये है, एल आपका ये तिरछा है, ठीक है। तो यहां से हमको क्या निकालना पड़ेगा, यहां से हमको ये एल निकालना पड़ेगा, और ये एल कौन सा होगा, ये यहां से यहां तक देखिए, और ये लगभग सेंटर में और आएगा और ये इधर आएगा ऐसा, ठीक है। तो ये आपको निकालना है, ये आपका एल है। तो एल निकालने के लिए इसको हम जॉइंट करेंगे तो ये ट्रिंगल बन जाएगा, राइट एंगल ट्रिंगल, जिसमें एल जो है कर्ण होगा और ये चीज, ठीक। तो ये किस तरीके से बन गया, ऐसा और ऐसा और ऐसा, ठीक। ये ये कैसा बन गया भाई, ये तो एकदम कमर अपनी टेढ़ी कर लिया है। चलिए तो ये आपका 8 है, ठीक है, और ये एल है, यही निकालना है, और नीचे वाला भी तो नहीं पता है, ओ माय गॉड कैसे निकलेगा। तो देखिए ये 12 है, 12 ये 12 है, तो 12 में क्या होगा, यहां से अगर आप आधा, हमने कहा कि सेंटर पे आएगा तो कितना हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा आपका 6, कितना हो जाएगा 6। तो अब यहाँ से एल नहीं निकाल सकते हैं, एल बराबर आपका क्या आएगा, 8 × 8 64 प्लस 6 × 36 64 36 कितना होता है 100 होता है, √100 कितना हो जाएगा 10, तो कितना आएगा ये टोटल आपका 10 आएगा, ठीक है, कितना आएगा 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, ठीक है, 10 सेंटीमीटर आ गया। अच्छा गुड, तो एल हमने निकाल लिया, एल हमने निकाल लिया, तो एल निकाल लिया, तो अब हम यहां से क्या निकालेंगे, अपना एल एस निकालेंगे। एल एस क्या होगा, एल एस बराबर होता है 1/2, फिर से गलती होना स्टार्ट, L/2, और P क्या होता है, व्हाट इज P, P इज अ पेरीमीटर, परिधि हम कहने जा रहे थे, वो परिमाप, ठीक है। तो यहाँ पर परिमाप मतलब ये चारों की माप, तो 12 12 12 12 कितना होगा, 12 12 12 कितना हुआ भाई, 12 12 12 12 कितना हुआ, 12 12 12 12 कितना हुआ, 4 का 12 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही हुआ, यानी कि 12 दूना 24 और 24 दूना 48 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एल आपका कितना आया था 10, तो अब आप क्या कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए। अब यहाँ से आप सोच रहे हैं ये 4 कहाँ से आ गया, 4 कहाँ से आ गया, और 4 ये गुणते में 12 कहाँ से आ गया, तो यही तो इसका पेरीमीटर है ना भाई। पेरीमीटर कैसे निकालते हैं,
वर्ग का पेरीमीटर कैसे होता है, 4a होता है, 4a होता है। तो 4 की जगह 4 रखा, a की जगह हमने 12 रख दिया, आ गया। ठीक है, गुड। कट करते हैं इसको, इससे कट कर दिया, 2 हो गया। 12 दूना 24 और एक जीरो लगा दिया, ये सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। अच्छा यहाँ पे स्क्वायर नहीं रहेगा यार, देखो क्या गलती है, क्यूब रहेगा, है ना। आप लोग सोच रहे हैं यार मजा ले रहे होंगे, कोई बात नहीं, चलिए सबका टाइम आता है। तो यहाँ पर स्क्वायर, वहां पर क्यूब, क्योंकि वो वॉल्यूम है ना। तो इसके बाद क्या है, इसके बाद यहाँ पर है WS। WS क्या है, WS हमारा है, WS हमारा क्या है, इसको कहते हैं होल सरफेस, संपूर्ण पृष्ठ। तो संपूर्ण पृष्ठ हम कैसे निकालेंगे, संपूर्ण पृष्ठ कैसे निकालेंगे, आज जो बच्चा क्लास छोड़ रहा होगा बहुत पछताएगा। चलो, तो यहाँ पर क्या है कि WS और यहाँ पर क्या है 1/2, 1/2 और इंटू में क्या है P मीन्स पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या है फिर से 4 गुणित 12, ठीक है, 4 गुणित 12। और अच्छा ये तो पूरा पूरा वही है, अच्छा ये तो पूरा पूरा क्या है आपका LS ही है, देखिए ये LS है और प्लस A है। अच्छा तो हम यहाँ पर क्यों इतना सॉल्व करें, हमारे पास तो पहले से निकल चुका है ये 420 नहीं 240, 420 ज़्यादा सुनाई देता है। चलो, तो यहाँ पर क्या है ए मीन्स एरिया। तो एरिया कैसे निकालेंगे और किसका एरिया निकालेंगे भाई, एरिया किसका निकालेंगे, एरिया निकालेंगे नीचे वाले का, क्यों, इसके बेस का एरिया। क्योंकि देखिए जब हम पार्श्व निकालते हैं तो हम इधर का इधर का इधर का इधर सबको निकाल लिए, अगल बगल का, तो बचता कौन है, केवल नीचे वाला, ठीक है, एरिया बचता है। ठीक है, तो एरिया इसका कैसे निकालेंगे, और निकाला हमने कितना था, अभी निकाला था स्टार्टिंग में यहाँ पर 144, तो इसमें 144 जोड़ दीजिए, देखिए 144 इसमें जोड़ दीजिए। तो 144 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 4 और 4 4 8, 4 8 और 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब आप हमको बताइए कि अब आप हमको बताइए कि क्या अब आपको पिरामिड में कंफ्यूजन है या नहीं है, ठीक है, क्योंकि पिरामिड में हमने हर एक चीज की बात कर ली, L क्या है, H क्या है, कैसे निकालेंगे ये भी हमने देख लिया। इसमें केवल L क्या दिया था, H दिया था और इसके भुजा दी थी, हमने उसका एरिया भी निकाला, नीचे का उसका क्या बोलते हैं आयतन भी निकाला, और इसका पार्श्व पृष्ठ भी निकाला, संपूर्ण भी निकाला, हर एक चीज आपको निकाल करके समझा करके हर एक चीज अच्छे से बता दी है। ठीक है, इधर क्या क्या तरीका होता है सब रूल्स लिखा हुआ है। अब यहाँ पर सम चतुर्भुज का भी आ सकता है कभी कभी, आप इस फॉर्मूले को सबको रट लीजिए, ठीक है, क्योंकि रटेंगे ही याद तो कर नहीं पाएंगे। ठीक है, करने का मतलब याद, देखिए याद और रटने में अंतर क्या है, याद करने और रटने में क्या अंतर होता है। याद जब हम लोग करते हैं तो उसका मतलब होता है कि हम उस चीज को समझ करके याद कर रहे हैं, तो उसको हम लोग याद करना कहते हैं। जैसे समझ करके अपने मेमोरी में सेव कर रहे हैं तो उसको हम लोग कहते हैं कि याद करना। लेकिन अगर हम बिना समझे किसी चीज को अपने मेमोरी में स्टोर करते हैं तो उसको कहते हैं रटना। रटने और याद करने में ये बेसिक डिफरेंस होता है कि रटने में हम चीजों को समझते नहीं है और याद करने में हम लोग चीजों को समझते हैं। बात समझ पा रहे हैं, तो रटने और याद करने में फर्क होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा है कोन, सर्कुलर कोन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, सर्कुलर कोन बोलते हैं। हटा दिया जाए इधर के कुछ अदर एलिमेंट्स को, चलिए अदर एलिमेंट्स को यहां से गायब किया जाता है। चलिए, तो आप बताइए कोन के बारे में आपने कहाँ पढ़ा था और कोन आपने कहाँ देखा है। कौन आपने देखा होगा, कौन आपने देखा होगा, क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, कोई समझ पा रहा है क्या। हेलो गाइस, क्या आप में से इसको कोई समझ पा रहा है क्या, इसको कोई समझ पा रहा है क्या, हम क्या करना चाह रहे हैं। व्हाट इज दिस, HBD शॉर्ट फॉर्म हैप्पी बर्थडे, है ना। हैप्पी बर्थडे की जो टोपी होती है, कैप, ऐसा लगाते हैं बच्चे लोग, ठीक है, अब तो बड़े भी लगाते हैं, है ना। तो ये जो कैप होती है किस शेप की होती है, सर्कुलर कोन, इसको तो हम लोग कोन कहते हैं, ठीक है, यही तो हमारा कोन होता है। तो इस शेप के जितनी भी चीजें होती हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं, कोन कहते हैं। कोन हिंदी में क्या कहते हैं भाई साहब, हिंदी में कहते हैं शंकु, क्या कहते हैं, शंकु, शंकु, शंकु ठीक है, क्या कहते हैं, शंकु कहते हैं।
तो शंकु हो गया। तो अब देखिए शंकु में भी कुछ कुछ चीजें होती हैं जिसको आपको ध्यान रखना है। अगर आप इस चीज को समझे हैं तो यहां समझना थोड़ा सा आसान होगा। चलिए ध्यान से देखिएगा, शंकु में क्या होता है, शंकु में नीचे नीचे इस तरीके से सर्कल होता है। ये आपको ओवल शेप का दिख रहा होगा, ओवल ऐसा अंडाकार शेप का दिख रहा होगा, लेकिन ये ओवल नहीं है, ये हमने ऐसे फ्लैट करके बनाया। तो अगर आप इसको ऐसे ऊपर से झांक के देखेंगे ना तो वो ऐसे आपको सर्कल दिखेगा, है ना। अगर आप टोपी को ऐसे उल्टा करके देखेंगे तो आपको ऐसा दिखता नहीं दिखता, है ना। और फिर उसके बाद क्या होता है, ये ऐसा पूरा पकड़ के ऐसे ऐसा होता है, ये ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसा होता है, नहीं होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है। तो यही चीज कौन होती है, तो कहने का मतलब इसमें क्या होती है, कितनी चीजें होती हैं, ध्यान से देखिए। सबसे पहले जब यहाँ पे सर्कल है तो सर्कल का एक सेंटर भी होगा, और सेंटर है तो इसका भाई जैसे सेंटर है तो अब इसका एक क्षेत्रफल भी होगा, ठीक है। और क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, जब तक इसकी रेडियस नहीं मिलेगी तो उसकी एक रेडियस भी होगी, इसकी एक रेडियस आर होगी, इसकी एक रेडियस भी होगी। अब भाई यहां से हम इसका क्षेत्रफल यानी कि ए निकाल सकते हैं, और इसका पेरीमीटर यानी कि परिमाप परिधि भी निकाल सकते हैं, ठीक है। इसका क्षेत्रफल और पेरीमीटर परिमाप परिधि कुछ भी कह सकते हो, भी निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं, ठीक है। नीचे का अब देखिए ये तो नीचे तक का था, लेकिन अब हम इससे ऊपर भी बढ़ेंगे क्योंकि ऊपर भी ऐसे लगा हुआ है। तो ऊपर अगर हम बढ़ेंगे तो इधर हमको हाइट मिलेगी, ये एच हाइट है, ठीक है। देखिए ये एच हाइट है, और उसके साथ साथ यहाँ पर ये तिरछा वाला ये तिर्यक लंबाई मिलेगी, या फिर तिर्यक ऊंचाई मिलेगी, तिर्यक ऊंचाई या फिर तिर्यक लंबाई, हाँ कुछ भी कह सकते हैं इसको। तो यहाँ पर ये एल होगा, तो ये एल मिलेगा आपको, ठीक। अब इसके साथ साथ यहाँ पर आपको एंगल भी मिल सकता है, अल्फा कह सकते हैं इसको, ठीक है, एंगल भी मिलता है। तो इस तरीके के भी क्वेश्चन आते हैं, एंगल वगैरह की भी चीजें आ सकती हैं, इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं है, ठीक है। तो उससे परेशान मत होइएगा, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, इट इज अ मैथ, है ना। चलिए तो यहाँ पर क्या होगा, आर हो सकता है, एच हो सकता है, अल्फा हो सकता है, एल हो सकता है, सबके बारे में हमको समझना है। अब हमको आप बताइए, क्या आप यहाँ पर जो इसके नीचे सर्कल होता है, क्या आप इसका एरिया निकाल सकते हैं, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया, ठीक है, ऑफ ए सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। आप सोच रहे होंगे सर आज तो बहुत अंग्रेजी बोल रहे हैं, ठीक है, आज क्या खा के आए हैं, अंग्रेजी बोल रहे हैं सर, तो आज ही तो अंग्रेज को खा के आए हैं। चलो तो यहाँ पर क्या है, पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर यानी कि उसका परिधि, ठीक है, परिधि यानी कि परिमाप, ठीक है, बाहर की। ये जो सर्कल का उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर होता है, क्या होता है, 2 पाई आर होता है, ठीक। अभी नीचे का बता रहे, सारा नहीं बता रहे हैं, ठीक है, अभी सारा तो दूसरा होगा भाई, उसका पार्श्व पृष्ठ उसका आयतन वगैरह भी आएगा, वो दूसरा है, बस ये नीचे का एरिया बता रहे सर्कल का, ठीक है। सर्कल की बात हो रही है यहाँ पर, सर्कल की, दिस सर्कल, ठीक है। तो सर्कल का ये एरिया हो गया, ये आपका एरिया हो गया सर्कल का एरिया, और ये आपका पेरीमीटर हो गया, ठीक है। अब देखिए इसकी हाइट आप समझ पा रहे हैं, हाइट निकाल सकते हैं, इसकी ये तिर्यक लंबाई भी, और यहाँ पर ये आर। तो अगर आप इन तीनों को मिला करके देखेंगे तो एक फिर से राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, दिस इज एल, दिस इज एच, और दिस इज आर, ठीक है। ये तीन चीजें जो है मिल करके बन रही है, बात क्लियर। तो अब देखिए यहाँ पे आपको ये जो तीन चीजें दिख रही हैं, यहाँ से एक रिलेशन बन सकता है, कौन सा रिलेशन, यहाँ से बन सकता है कि एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। ये रिलेशन बन सकता है कि नहीं भाई, फिर से पाइथागोरस वाला लग सकता है, फिर से पाइथागोरस वाला लग सकता है। तो ये चीज अब आपको यहाँ पर रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पर इस चीज को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो अब इसका वॉल्यूम हम लोग कैसे निकालते हैं, अब देखिए वॉल्यूम का भी जो फॉर्मूला है आपको याद वाद नहीं करना है, रटना उठना नहीं है, हम आपको समझाते हैं, इसको समझिएगा ध्यान से, ठीक है। कॉन्सेप्ट को समझिए भाई, कॉन्सेप्ट रट करके काम नहीं चलेगा, समझना तो पड़ेगा। चलो तो कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो V यानी कि वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है, बेसिक इसका फॉर्मूला हमने बताया कि एरिया हाइट का मल्टीप्लीकेशन होता है, फिर नीचे का जो एरिया है बेस का एरिया और जितना हाइट है, ठीक है। लेकिन फिर से वही वाली बात आ गई कि ये छटा हुआ है, ऐसे छटा दोनों तरफ से कटा हुआ है, ठीक है। देखिए मतलब कि अगर ये फॉर्मूला किसके लिए ज्यादातर फॉलो होगा, जो एकदम सीधा सीधा होगा, मतलब कि ऐसा होगा, बेलन के शेप का होगा, इसके लिए फॉर्मूला एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। इसका एरिया निकाल लीजिए, इसकी हाइट निकाल लीजिए। लेकिन जब आप यहाँ से शंकु निकालते हैं, तो शंकु जब आप निकालते हैं तो ये शंकु इस तरीके से निकलता है, यहाँ पे देखिए, अगर आप किसी लकड़ी को काट करके शंकु में निकालेंगे तो आपको इसमें 3 शंकु मिल जाएंगे, 3 शंकु।
अब 3 शंकु का मतलब 3 शंकु का उसमें घनत्व, 3 शंकु का आपको उसमें आयतन मिलेगा। ऐसे कट करने से दो ठो बचेंगे वो शंकु नहीं बन जाएंगे, लेकिन वो उतना आयतन जरूर रहेगा। ठीक है, तो इधर का आयतन जोड़ेंगे और इसको, तो ये तीनों लगभग बराबर होंगे। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या बनता है, फॉर्मूला इसका जो होता है अब 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। तो अब देखिए जब ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया तो इसके एरिया की बात आती है, इसके हाइट की बात आती है। तो एरिया किसका, बेस का एरिया। और अभी तक जो हम यहाँ पर देख रहे थे पिरामिड्स वगैरह में, इसका एरिया जो है बार बार नीचे का चेंज हो रहा था, जो उसका बेस एरिया था वो बार बार चेंज हो रहा था। ठीक है, वो कभी ट्रायंगल हो रहा था, तो कभी स्क्वायर हो रहा था, तो कभी पंचभुज, कभी षष्ठभुज, मतलब कि चेंज हो रहा था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एरिया आपका हमेशा नीचे का जो है सर्कुलर ही रहेगा। तो जिसकी वजह से अब यहाँ पर हम ए ना रख करके थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करके सर्कल का एरिया का फॉर्मूला रख देते हैं। सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर और एच जो है वो एच। तो बन गया ना फॉर्मूला, हिला डाला ना भाई। ठीक है, ऐसा एक तो डायलॉग है ना उनका, कोई एक एक्टर है वहाँ के साउथ के, तो वही चीज। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है 1/3 और इसके बाद यहाँ पर ये पाई आर स्क्वायर और एच बन गया, आ गया। इसके बाद क्या है, इसके बाद यहाँ पर है CS मतलब CS, ये नया वर्ड कहाँ से आ गया। अच्छा, CS जो LS होता है वही CS होता है। LS को हम लोग कहते हैं लेटरल सरफेस और CS को हम लोग कहते हैं कर्व सरफेस, या फिर हिंदी में आप सिंपल से कहिए पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या कहिए, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, या फिर हिंदी में अगर हम CS की बात करें तो उसको हम लोग वक्र पृष्ठीय कहते हैं। तो वक्र पृष्ठीय और पार्श्व पृष्ठीय सेम होता है। वक्र इस वजह से कहते हैं क्योंकि एक घूमा होता है, वक्र में होता है ऐसा। ठीक है, तो इस वजह से वक्र कह देते हैं। तो यहाँ पर ये आ जाएगा। तो इसका फॉर्मूला कैसे बनता है, इसका देखिए बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर ये होता है 1/2 पेरीमीटर इंटू लंबाई। लंबाई मतलब यहाँ पर ये तिर्यक लंबाई। ठीक है, तिर्यक लंबाई। तो अब देखिए यहाँ पर पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, सर्कल, क्योंकि बेस का ही पेरीमीटर तो निकालेंगे, तो बेस के पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2πr, और ये l तो लिखेंगे ही मल्टीप्लाई में, तो 2 से 2 कट जाएगा तो पूरा फॉर्मूला क्या बचेगा, πrl बचेगा। ये देखिए πrl बचता है। ठीक है, इन सब चीज़ों को समझिए, यही समझने का है। ठीक है, बाकी क्वेश्चन आप अपने हिसाब से खुद से लगाएंगे। अगर आप एक बार आपका दिमाग जो है ना वो खुलने लगा, जैसे ही आपका दिमाग खुलने लगा, आपका क्वेश्चंस लगाने का तरीका चेंज होने लगा, फिर आप खुद से रियलाइज करेंगे कि यार अब तो हमको कुछ चीज़ें ऐसी लग रही हैं कि हम इसको तो कर सकते हैं, कम से कम इस तरीके का आएगा तो इसको कर सकते हैं। तो बस वही आपके अंदर जो है डेवलप होना चाहिए। चलिए, तो पाई आर, यहाँ पर पाई आर एल आ गया, तो पाई आर एल आप याद रखिए। एल क्या है, पाई क्या है, ये सब आपको पता है ना। चलिए, उसके बाद उसी तरीके से यहाँ पर संपूर्ण पृष्ठ वाला भी निकालेंगे। संपूर्ण पृष्ठ में क्या करते हैं, इसी में हम लोग देखिए ये क्या होता है, कर्व सरफेस होता है। देखिए पाई आर एल क्या होता है, ये कर्व वाला होता है। और संपूर्ण में क्या करते हैं, बेस वाला जोड़ते हैं। तो बेस वाला क्या है, बेस वाले का एरिया क्या है, बेस वाले का एरिया है पाई आर स्क्वायर। बेस वाले का एरिया पाई आर स्क्वायर है, तो वही टोटल एरिया जो इसका था, इसमें हमने ये नीचे वाला एरिया जोड़ दिया, तो हमारा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। तो अब देखिए इसमें हमने कुछ कॉमन देखा, पाई कॉमन देखा, आर कॉमन देखा, तो यहाँ से एल प्लस आर आ गया। तो इसको हम चाहे एल प्लस आर लिख दें या फिर आर प्लस एल लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये फॉर्मूला बन गया इसका। ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो इसको भी आप याद रखिए, ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं। तो इस पे भी एक क्वेश्चन कर लिया जाए क्या, एक क्वेश्चन हो जाए। चलिए साहब, क्वेश्चन होता है एक कोन है, एक कोन है, इसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर है। क्या है, 7 सेंटीमीटर। तो और हाइट भी बता दिए, हाइट भी तो बताओ भाई। हाइट इसकी 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, क्या है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइट इसकी क्या है, 10 सेंटीमीटर। ऐसे हाइट आई, ऐसे ये दिस। ठीक है, हाइट इसकी कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। रेडियस इसकी कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा। कभी कभी वहाँ पर आपको रेडियस यानी कि त्रिज्या ना दे करके आपको सीधे डायमीटर यानी कि व्यास देगा, तो आपको उसको आधा कर लेना है ना। ध्यान रखना इन चीज़ों का।
तो ये दिया है। अब आपसे पूछ रहा है कि आप इसका वॉल्यूम बताइए, CS बताइए, WS बताइए, मतलब कि कर्व सरफेस बताइए, यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए, और इसका वॉल्यूम यानी कि आयतन बताइए। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं आयतन V पे। तो इसका फॉर्मूला होता है, इसको पाई के फॉर्म में बताइएगा, पाई की वैल्यू नहीं रखेंगे हम लोग, बाद में आप उसको अपने हिसाब से रखिएगा। तो पाई को हम पाई ही रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पाई आ जाएगा। और R की वैल्यू क्या है, या फिर चलिए रख ही देते हैं, इसीलिए तो 7 लिया था यार, चलो 22/7 रखते हैं ना पाई की वैल्यू। तो अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर क्या होगा, ये R स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर, और H यानी कि 10, H को 10 ना लेकर के आप 9 ले लीजिए, थोड़ा और अच्छा हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व करने के लिए अच्छा हो जाएगा ना। तो यहाँ पर क्या ले लिया हमने, उसको 9 ले लिया। अब देखिए पता नहीं L क्या निकलेगा, कैसे नहीं निकलेगा, चलिए देखते हैं, कुछ भी ले लिया है, रैंडम क्वेश्चन में यही हो जाता है कभी कभी। तो इसको हमने यहाँ से कट कर सकते हैं, 3 आ जाएगा, इसको यहाँ से एक साथ को कट कर सकते हैं, तो टोटल क्या बचेगा, 22 × 7 × 3 ये बचेगा। तो हम इसको सॉल्व अगर करना चाहें तो 22 × 3 = 66। हमने एक चीज़ अभी कल की ही, यानी कि इसके पिछली क्लास में जब फिजिक्स पढ़ा रहे थे, तो उसमें हमने आपको एक चीज़ बताई थी कि हमको ये चीज़ ध्यान रखनी होती है कि हम किसका मल्टीप्लाई किसके साथ करें। बहुत ही ज़रूरी होता है कि कितना लंबा हमारा क्वेश्चन होगा। अगर हम इसका मल्टीप्लाई अगर इधर ही करने लगते तो फिर बड़ा मल्टीप्लीकेशन आता, फिर इसमें करते, लेकिन हमने देखा कि इसका हम इसमें तो तुरंत कर सकते हैं, फिर बचेगा इसका इसमें करने को, तो उसमें लगेगा थोड़ा समय तो कर लेंगे, लेकिन अगर आप इसमें कर देते तो वो बड़ा हो जाता, फिर तो दिक्कत होती। तो हमको पहले सोचना होगा कि किसका किस में कर दे तो आसानी से हो जाए। तो अब 6 × 7 = 42 का 2 हाथ से लगेगा 4, 6 × 7 = 42, और 42 × 4 = 46, तो इतना आ गया। इतना क्या आएगा, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। 4, 6, 2 सेंटीमीटर क्यूब, 462 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब देखिए ये और ये जब हमको निकालनी है तो हमको L चाहिए। अब L कैसे निकलेगा, L आपका निकल, देखिए ये आपका है 9, ये आपका है 7, और ये आपको तिरछा वाला निकालना है, ठीक। तो कैसे निकलेगा भाई, यहाँ पे से जो ये बनेगा, ये 9 है, ये 7 है, ये आपको निकालना है, ठीक। ये आपका L है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, L बराबर क्या आएगा, √9 का स्क्वायर, 9 9 81 प्लस 7 7 49। तो यहाँ से बन जाएगा क्या भाई, कुछ ये हो जाएगा 0, हासिल लगेगा 12 1 13, 130 आ रहा है, √130, √130, 13 का मल्टीप्लाई, बाप रे कैसे आएगा भाई। चलिए यहाँ से तो ही आ ही नहीं सकता है, फिर ये बाहर नहीं आ पाएगा फिर, ठीक है। तो इतना ही वैल्यू रहेगा। तो क्या करेंगे, अब इसको हम रख करके आगे सॉल्व कर सकते हैं। अब ये तो हमने रैंडम लिया, इस वजह से सारा, नहीं तो फिर यहाँ पर ये सॉल्व होकर के कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाती, ठीक है। तो जब वो वैल्यू आ जाती तो फिर यहाँ पे हो जाता काम, ठीक। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं और इसका आंसर ला सकते हैं। चलिए अभी समझने के लिए ही, इस वजह से इसको यहीं पर रोक दिया, आप इसको समझ लीजिए। अब बल्कि इसको कर लीजिएगा, इसको आप अंडर रूट से बाहर कर लीजिएगा, वो कुछ पॉइंट में आएगा, ठीक है। तो पॉइंट में आएगा, बाद में वैल्यू रख करके सॉल्व करेंगे तो आंसर भी पॉइंट में आएगा, लेकिन आंसर आपको लाना पड़ेगा। चलिए बात करते हैं अब यहाँ पर ये छिन्नक की, इसको हम लोग कहते हैं छिन्नक। छिन्नक क्यों कहते हैं, क्योंकि उसका नाक ऐसे छिन्न करते हैं, मतलब काट देते हैं, ठीक है। जैसा सूर्यपनखा का ऐसा कर दिया गया था, तो उसी तरीके से क्या है, इसको जो है ऐसा ऊपर से कट कर दिया जाता है। कैसे, जैसे कि हमारे पास कुछ भी है, जैसे ये है, चलिए ये देखिए, जैसे ये हमारे पास है, ये इसका ऊपर वाला पार्ट दिखेगा, ये वाला, ये ढक्कन का, इसको ढक्कन ही निकालते हैं इसका, ये डब्बा खाली है, इसमें कुछ नहीं है, इंक उंक, ठीक है। तो क्या है, इसका केवल ऊपर वाला पार्ट अगर आप देखेंगे, आपको पास से दिखाते दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप इसका ऊपर वाला पार्ट देखेंगे तो इसमें आप देखेंगे कि ये ऐसे गया, और ऊपर जो है इसका कुछ ऐसा नुकीला जैसा नहीं है, यहीं से जाकर से कट। तो ये अगर हम इसको देखें तो ऐसे ऊपर गया रहा होगा, और इसको कट कर दिया गया है, ठीक है। इरेज करके थोड़ा सा समझाते हैं फिर। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको समझाते हैं। चलिए इस क्लास को ना अपने दोस्तों के पास, हर लोग के पास भेजेगा, ताकि वो लोग भी क्लास में ज्वाइन हो, जुड़े, समझे चीज़ों को, फिर तो काम होगा ना भाई, बिना पढ़ने से कैसे होगा काम। चलिए तो देखिए क्या है, यहाँ पे हमने बनाया एक शंकु इस तरीके से, ठीक। शंकु बनाया, शंकु में क्या हुआ, शंकु में क्या हुआ, शंकु को हमने यहाँ से काट दिया, ऐसे यहाँ से काट दिया। तो जब हम इसको यहाँ से काटेंगे तो कैसा बन जाएगा, ये इस तरीके से, इधर से ये गायब हो जाएगा,
पर ऊपर भी तो एक सर्कल ही बनेगा, देखिए ऐसे बनेगा कि नहीं बनेगा, वोल्केनो जैसा, ऐसा जैसा ऐसा बनता है, ज्वालामुखी जैसा, है ना। तो इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से बनेगा यहाँ पे, ठीक। तो ये बन पा रहा है, तो इसको हम लोग कहते हैं छिन्नक, क्योंकि हमने उसको मुंडी इसे काट दी, ठीक है। अब यहाँ पर वायलेंट वर्ड, ये काटना मतलब उसको गलत वर्ड में मत यूज समझिएगा, बस उसको समझना है, क्योंकि हम लोगों को बहुत अच्छा इंसान बनना है, बहुत ही अच्छा इंसान, ठीक है। ऐसा इंसान बनना है कि हर समय हर एक लोग की हेल्प करे, हर एक चीज़ को जितना किसी को दूसरे को दे सकते हैं, समझा सकते हैं, बता सकते हैं, कितना भी अपने देश के लिए, लोगों के लिए, सब चीज़ के लिए कर सकते हैं, हेल्प से लेकर के हर एक चीज़ वो हमको करनी चाहिए। बल्कि जो अदर चीज़ें हैं जिससे दूसरे को परेशानी होती हो, किसी कोई बच्चे हों, कोई गरीब लोग हों, या कुछ भी लोग हो सकते हैं, ठीक है, उनको परेशानी हो, वो काम नहीं करनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि भाई इतना छोटा सा जो भी जीवन है, जो भी मिलता है, हमको इसमें हर जगह खुशियाँ बांटनी चाहिए, लोगों की हेल्प करनी चाहिए, सारी चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है। तो वही तरीके से, तो हमको गलत, ये छिन्नक मतलब से काटने का वो थोड़ा हिंसक वर्ड है, तो इस वजह से हमने बोला, ठीक है। तो हमको यहाँ पर ध्यान रखना है। चलिए वापस आते हैं, कम बैक अपने टॉपिक पे, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए, बीच बीच में आपको हम बताते रहेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि ऐसे हमने कट कर दिया, ठीक। तो जब हमने कट कर दिया तो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से बन गया, है ना, बन गया। तो अब ये चीज़ जो है, ये चीज़ जो आपको यहाँ पर दिख रही है, इसको हम लोग छिन्नक कहते हैं। क्या कहते हैं? छिन्नक, क्योंकि ये कटा हुआ है, ठीक है। तो अब इस यहाँ पर ये क्या है, तो अब इसमें क्या होता, इसमें दो रेडियस बन जाती है। एक रेडियस यहाँ से लेकर के यहाँ तक R, ठीक है, ठीक है, R1 इसको हम कहते हैं। जो रेडियस स्टार्टिंग में थी तो वो तो R1 ही होगी, ठीक है। और यहाँ की एक रेडियस भी बन जाती है छोटी सी, यहाँ की एक छोटी सी रेडियस बन जाती है, इसको हम लोग कहते हैं R2। क्या कहते हैं? R2 कहते हैं, R2, ठीक है। तो दो रेडियस बन जाती है, इसकी हाइट जो है छोटी हो जाती है, ये h यहाँ हो जाती है, जो यहाँ तक थी हाइट वो कम हो जाती है, यहाँ तक हो जाती है, ठीक है, यहाँ तक हो जाती है। और ये जो L है वो भी कम होकर के यहाँ तक हो जाता है, ठीक। तो ये हो जाता है। तो इसके लिए हर एक फॉर्मूला जो है चेंज हो जाता है, हर एक फॉर्मूला बदल जाता है। अब ये जरूरी नहीं कि ये जो छिन्नक है वो केवल ये कोन के लिए है, सर्कुलर कोन के लिए ही हो, वो पिरामिड्स के लिए भी हो सकता है। पिरामिड्स के लिए कैसे बनता है, देखिए थोड़ा बनाने की कोशिश करते हैं हम, ठीक है। यहाँ पर इसकी कोशिश करते हैं, क्योंकि 3D फॉर्म में बनाना अलग बात है और उसको से कि बनने के बाद भी वो ऐसा दिखे वो अलग बात है। भाई माइंड में तो हम सोचते हैं कि हम इसको 3D फॉर्म में बना रहे हैं, लेकिन देखने वाले को लगता है कि यार ये क्या बन गया है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर ये आ गया और इसको इस तरीके से हमने मिला दिया, ठीक है। ये थोड़ा कुछ ज़्यादा ही ऊंचा हो जाता है, इसीलिए तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। चलिए इसको ऐसा करते हैं, यहाँ करते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब ये यहाँ से ऊपर उठा, ठीक है, ये यहाँ से इधर की तरफ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से बना हुआ दिख रहा है। अब हम क्या करें, इसको ऐसे ऊपर से कट कर दे, ऊपर से हम इसको कट करते हैं, देखिएगा, कट कर दिया, कट हमने कर दिया। तो जब हम इसको कट कर देंगे तो ये किस तरीके से दिखेगा, ये हमको किस तरीके से दिखेगा, ये हमको दिखेगा इस तरीके से, इस तरीके से दिखेगा। देखिए, वाह कितना अच्छा लग रहा है ना यार, ड्राइंग है मेरे पास, शाबाशी दीजिए सभी लोग। चलिए जोड़ जोड़ के, तो यहाँ पर क्या है कि ये इस तरीके से बन गया है। तो अब देखिए यहाँ पर ऊपर कटा हुआ है, तो ये जो छिन्नक है वो केवल इसके लिए ही नहीं हो सकता है, कोन के लिए नहीं हो सकता, ये पिरामिड्स के लिए भी हो सकता है। तो पिरामिड्स के लिए इधर फॉर्मूला लिखा हुआ है और कोन के लिए इधर फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है। कोन के लिए इधर लिखा हुआ है, पिरामिड्स के लिए इधर लिखा हुआ है। तो देखिए सभी फॉर्मूले को हम समझा देते हैं ताकि आप यहाँ पर समझ जाए, बाकी इसका जो क्वेश्चन होगा जब हम लोग लगाएंगे तो इसमें सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए फॉर्मूला में क्या चेंजेस आता है, क्या फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। तो देखिए जो इसका आयतन होता है, कैसे होता है, आयतन होता है 1/3 A और H होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 1/3 है और H, कहने का मतलब H को अगर आप चाहें तो इधर कर सकते हैं ना, ऐसे भी तो इसको लिख सकते हैं, ऐसे भी तो इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना। तो ऐसे ही इसको लिख दिया गया है, तो बस H को इधर ला दिया गया है बस। तो बाकी का सब कुछ वही है, जहां पर A था बस उसी को, क्योंकि अब ए भी दो हो गया, देखिए एक एरिया नीचे का हो गया है, एक एरिया नीचे का हो गया और एक एरिया यहाँ का हो चुका है, दो एरिया आ गया है, दो एरिया। तो एक को A1 कह रहे हैं नीचे वाले को और ऊपर वाले को A2। तो यहाँ पर क्या फॉर्मूला बनेगा, A1 + A2 + A1 A2,
ठीक है। तो ये आपका यहाँ से आ जाएगा, वॉल्यूम इससे निकलेगा इसका, ठीक है। उसके साथ साथ इसका LS यानी कि इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता था, कहा गया ये है 1/2 PL। तो यहाँ पर क्या है 1/2 भी रहेगा, सही, L भी वही रहेगा, ठीक है, L भी आपका रहेगा, लेकिन P जो है पेरीमीटर जो है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि पेरीमीटर अब आपका बदल चुका है मतलब, क्योंकि काटने की वजह से कुछ ना कुछ तो चेंजेस होगा ना उसमें। तो यहाँ पर फॉर्मूला जो बनेगा वो क्या बनेगा, P1 + P2, ठीक है। और ध्यान रखिए किसी में माइनस नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो P1 + P2 और L आ जाएगा, ये आ गया। इसके बाद क्या है आपका यहाँ पर WS। तो एक सेकंड, थोड़ा सा बाहर के शोर के लिए आई एम वेरी वेरी सॉरी, बट आप थोड़ा सा यहाँ पर कंसंट्रेट कीजिए, ठीक है। तो अब क्या होगा यहाँ पर WS क्या होगा, इसका ये जो WS मतलब कि इसका पूरा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो LS यानी कि जो LS निकलेगा वो, और उसमें क्या जोड़ दीजिए, एरिया। अब एरिया किसका जोड़ेंगे भाई, नीचे का तो जोड़ रहे थे अभी तक, देखिए कहाँ गया फॉर्मूला, संपूर्ण में क्या कर रहे थे, LS का पूरा फॉर्मूला लिख रहे थे, LS निकल गया, और एरिया जो है नीचे वाला जोड़ देते थे। लेकिन अब एक एरिया और भी आ चुका है, ऊपर वाला एरिया, तो नीचे वाला भी जोड़ेंगे और ऊपर वाला भी जोड़ेंगे, तो ये आपका आ जाएगा। ये आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो आप सुन रहे हैं, अब इसको लिख लीजिए, हम यहाँ पर बता दे रहे हैं। इसका WS जो होगा वो हो जाएगा LS लिटरल सरफेस यानी कि पार्श्व पृष्ठीय। जो बच्चे हिंदी के हैं ना वो LS वगैरह, जैसे कि आप नहीं दिक्कत हो रही है तो आप हिंदी में भी लिख सकते हैं। वैसे आप अगर LS WS थोड़ा सा छोटा छोटा वर्ड याद कर लेंगे ना, तो आप जब एग्जाम में क्वेश्चन लगाएंगे तो ऐसे रफ कॉपी पे जल्दी जल्दी आप लिखेंगे, बाद में ऐसा लिखेंगे तो समय लगेगा, ठीक है। तो आप LS वगैरह ये सब ऐसे करके कीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो इसके बाद क्या है कि प्लस A1 + A2, ये वाला A1 है, ये वाला A2 है, ठीक है। तो A1 A2 हो गया, ठीक है। इसको लिख लीजिएगा अगर नहीं दिख रहा है तो। अब इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर छिन्नक की। तो इसमें क्या होगा, इसमें भी सेम वही चीज होगी, इसके फॉर्मूले से यहाँ पर बनेगा। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या था, यहाँ पर H और पाई और 3 यहाँ पर कर दिया, R जो है वही चेंज हो रहा है भाई। अभी तक R केवल एक ही रहता था, यहाँ पर देखिए केवल एक R रहता था, लेकिन अब यहाँ पर R1 और R2 दोनों आ चुका है। तो R1 और R2 दोनों आ चुका है, तो जिस तरीके से ये है उसी तरीके से ये है, R1 का स्क्वायर + R2 का स्क्वायर + R1 R2, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर इसका कर्व सरफेस क्या आएगा, ये इसमें क्या आता था πRL, तो R की जगह R1 + R2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इसका संपूर्ण में क्या आता था, यहाँ पर ये होता था कि CS, और CS में क्या ऐड होता था, इसका क्षेत्रफल। तो उसी तरीके से CS और इसमें इसका क्षेत्रफल ऐड हो जाएगा, नीचे का भी ऊपर का भी। तो इसको πR मतलब πR1 स्क्वायर + πR2 स्क्वायर भी कर सकते हैं, या फिर पाई को कॉमन लेकर के इसे डब्बा में बना सकते हैं, ठीक है। तो इन सारे फॉर्मूले को आप लिख लीजिए, और जिनको ये फॉर्मूले लिखने में दिक्कत है, नहीं दिख रहा है, वो अपनी क्वालिटी को बढ़ा लें, क्वालिटी को 1080 कर लीजिए भाई। क्या करेंगे इतना नेट का, पढ़ने में ही काम लगाएंगे, ठीक है, कि रीले देखेंगे बस दिन भर, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट जल्दी से इसको ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, बहुत बढ़िया, गुड बॉय। अब हम कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस इस पे लगाए जा सकते हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे हमारे पास क्वेश्चन है, लेकिन वैसे भी क्लास बहुत ज़्यादा बड़ी हो चुकी होगी, ठीक है, लगभग 1 घंटे से पार हो चुकी होगी। तो हमें सोच रहा है कि लगभग क्वेश्चन लगाएं कि ना लगाएं, नेक्स्ट में लगाएं, क्योंकि हमने क्वेश्चंस लगाए, ठीक है। एक क्वेश्चन इसका भी लगा चुके हैं और एक क्वेश्चन इसका भी। तो बेसिक हमने आपको समझा दिया, क्वेश्चन लगाने का तरीका बता दिया। क्वेश्चन भी हमने लाए थे आपके लिए कुछ, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर देखिए लाए हुए हैं। इधर देखिएगा, इधर का ये दूसरा चीज़ है, ठीक है। वो अभी आप जब कॉलेज में आ जाएंगे, ठीक है, इसमें पढ़ने लगेंगे, ठीक है, चाहे पॉलिटेक्निक में या फिर IRT में, तो आप इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। ये रैंक आइन साइकिल है, पावर प्लांट कैसे काम करता है। चलिए, तो उसको छोड़िए। तो यहाँ पर क्वेश्चन है आपके लिए, तो इसको हम कराना था, लेकिन आज की क्लास को यहीं पर ओवर करते हैं, क्योंकि बहुत ही गर्मी भी हो रही है और क्लास काफ़ी हो चुकी है। हमने कॉन्सेप्ट को भी सीख लिया है, बस क्वेश्चन लगाना है। तो क्वेश्चन हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में आएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन लेकर के इसके, हर एक तरह के क्वेश्चन इसके लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, और आपको इस क्लास को अपने दोस्तों के पास जरूर से जरूर भेजना है, और आज जरूर भेजिएगा, ठीक है। हम हर बार कहते हैं, हर क्लास में कहते हैं, लेकिन आज की क्लास में आप इसको भेजिएगा, सबके पास पहुंचाइएगा, दिखाइएगा, उसको समझ में आता है अगर आपके दोस्त को, तो वो भी देखे, चीज़ें शुरू करें, पढ़ें लिखें, ठीक है। तो यही तो हमको करना है, पढ़ना लिखना है, आगे बढ़ना है, ठीक है। चलिए फिर मिलता है आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।